कल हमने कितने नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था, कोई बच्चा बताएगा? सर 48 पढ़ना है आज, 48वां। यहाँ से शुरू करना है ना, हमने कल हमने यहाँ छोड़ा था कि राम नाम का वर्णन आया इसमें। यस सर। ये योग वशिष्ठ से लिया गया है, ठीक है। योग वशिष्ठ ग्रंथ जो है उनमें किन किन का वर्णन कोई बच्चा बताएगा? पता है किसी को योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि कौन थे? एक तो राम का जिक्र आ गया, दूसरे कौन थे? वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि ने उनको तत्व का ज्ञान दिया था, ठीक है। उनको जैसे भगवत गीता में जो उन्होंने ज्ञान दिया था अर्जुन को, किन्होंने दिया था? सर कृष्ण ने। किस चीज का ज्ञान दिया था? सर कर्म का। वो तो उपदेश दिया था उन्होंने। उसके बाद उसमें क्या बताया था उन्होंने? कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। बट जब और वो आत्मा, आत्मा के बारे में, आत्मा का उन्होंने अमर अजर है। ज्ञान दिया था, कब दिया था? वो क्या सिचुएशन थी जब वो उनको ज्ञान देना पड़ा? क्यों देना पड़ा, कोई बच्चा बताएगा? ऐसे कहा क्या सर कमी रह गई थी अर्जुन में? सर वो सर युद्ध जब के युद्ध लिए। हुआ था तो सर जब उसने युद्ध करने से मना कर दिया था कि ये मेरे चाचे ताऊ मामा मेरे गुरु हैं, तो मैं इनको कैसे मारूं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था उनको, वो ज्ञान दिया था। उस ज्ञान के बाद उनको वो एक अवलंबन हुआ था, उनको वो आभास हुआ था कि हाँ, आत्मा अजर अमर है। वो सारा उपदेश उन्होंने दिया था। उसके बाद उसने अपने धनुष को उठाया था। उस धनुष का नाम क्या था? ऐसी चीजें पूछी जाती हैं आपसे क्वेश्चन में। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ाया होगा। ये मैंने आपको सुनाई भी थी कविता। उसका नाम था गांडीव। गांडीव घेर दिया अर्जुन ने, हुआ पागल जैसा भेष, श्री कृष्ण जी लगे सुनाने गीता का उपदेश। ये मैंने आपको कविता सुनाई थी जब बायोग्राफी ऑफ योगीज पढ़ रहे थे हम। ना कोई किसी का चाचा ताऊ, उन्होंने जब वो कह रहे थे ना कि ये मेरे चाचा है, ताऊ है, मामा है, गुरुजी हैं, चचेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मारूं, तब कृष्ण भगवान ने उनको वो उपदेश दिया था। वही कविता है ये। ना कोई किसी का चाचा ताऊ, ना कोई मित्र प्यारा, ना कोई किसी का चाचा ताऊ, ना कोई मित्र प्यारा। मैं ही भूल गया कविता। ना कोई किसी का बाप और बेटा, ना कोई मित्र प्यारा, ना कोई किसी का बाप और बेटा, ना कोई मित्र प्यारा, ना कोई किसी का चाचा ताऊ, ना कोई और सहारा। दुनिया है दो दिन का मेला, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई योगी कोई भोगी बनकर अपना फर्ज निभा रहा। नाशवान संसार ये अर्जुन, नाशवान है ये, यहाँ पे स्टेबल कुछ भी नहीं है ना, दो दिन का मेला है। नाशवान संसार ये अर्जुन, नहीं बचा कुछ शेष, श्री कृष्ण जी लगे सुनाने गीता का उपदेश। ऐसे करके कविता है। सर धनुष का क्या नाम बोले सर? धनुष का नाम था जी गांडीव। ये अर्जुन के धनुष का नाम था, ठीक है। ये गांडीव धनुष के का नेम है।
हाँ ये धनुष का नाम है सर। हाँ, धनुष का नाम है, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव। गांडीव घेर दिया अर्जुन ने, गिरा दिया, गांडीव घेर दिया अर्जुन ने, हुआ पागल जैसा भेष। और जब पागल जैसा भेष हुआ था कि मैं सबको छोड़ के मैं तो जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान जी ने पूछा फिर कहाँ जाओगे? फिर मैं जंगल में चला जाऊंगा, वहां जा क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं फल फूल पत्ते खा के टाइम पास कर लूंगा अपना, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने चाचा ताऊ मामा इनको नहीं मारूंगा। कृष्ण भगवान जी उनको उपदेश देते हैं, ये नाशवान है ये संसार, यहाँ पे अजर अमर कोई नहीं है, आत्मा है अजर अमर। ये लोग मरेंगे, इनकी आत्मा नहीं मरेगी। तो अधर्म के खिलाफ है ये, अधर्म के हित में है, तो अधर्म के खिलाफ आप खड़े हो तो आपको इनको उड़ाना पड़ेगा। तब मारते हैं वो, तो वो गांडी घेर देते हैं, पागल जैसा भेष हो जाता है वो, एकदम से कंफ्यूज हो जाता है मैं क्या करूं। फिर वो उससे रथ से उतर के जाने की प्रेरणा ले लेते हैं। फिर कृष्ण भगवान जी उनको उपदेश देते हैं, उपदेश से उन विचारों से उनका मन बदलता है, उसकी आत्मा उसकी बुद्धि जागृत होती है, फिर वो उठाते हैं और उठा के फिर वो लड़ते हैं, फिर उनको मारते हैं। ठीक है, तो जब वो कहते हैं ना मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, फल फूल खा के टाइम पास कर लूंगा, तो कृष्ण भगवान जी फिर उसको गीता का उपदेश देते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, कि वहां भी तो कर्म तो करोगे ना, पत्ते तो खाओगे वो भी तो कर्म है, फल फूल खाओगे वो भी तो कर्म है, तोड़ोगे वो भी तो कर्म है, और कुछ नहीं करोगे, एक खाली सांस लोगे, सांस लेना भी तो एक कर्म है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो यही ऐसे ही ये कर्म है, इनको मारना कर्म है तुम्हारा, करो। फिर वो मारना शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, हम आज का श्लोक शुरू करते हैं हमारा। संकल्प मात्र कलनैव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलनैव मनोविलासः, संकल्प मात्र मति मूत्र मुत्सर्ज निर्विकल्पः, माश्रित्य निश्चयम निश्चयम मवाप्नुहि राम शांतिम। अब इसमें कहा गया है कि हे राम, ये सारा संसार मन की ही रचना है, तथा सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है, और इस प्रकार मन की सभी रचनाओं से चित्त को सर्वथा अलग करना चाहिए। चेष्टा रहित और जो विकार रहित है वो बातें फिर से कही गई है यहाँ पे। ठीक है, मन की सभी रचनाएं, जितनी भी मन में वृत्तियां हैं, जो भी मन ने सोच रखा है, उन सब से उसको मन को अलग करो। मन की सभी रचनाओं से चित्त को सर्वथा अलग अलग करो, निर्विकल्प, उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्रह्म आनंद की प्राप्ति के लिए आप काम करो। जो मन की रचना के परे है उसकी स्थिति को प्राप्त होकर निश्चय ही शाश्वत शांति प्राप्त करो। वही सारी चीजें बस बदल बदल के बतलाई जा रही जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हमारे चित्त की वृत्तियां, उनको बेसिकली आपने हटाना, उनसे दूर करना, चित्त वृत्ति निरोध। क्लियर है ये? संकल्प मात्र करने, ये सारा जगत जो है ये खाली मन की कल्पना है। ठीक है, इसके द्वारा ही, इसी से ही ये सारा संसार चलता है, सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। मन की सभी रचनाएं, जितने भी मन ने सोच रखी हैं, जो भी वृत्तियां हैं तरह तरह की, उन सब से अपने आप को अलग करो। अलग करने पे कौन सा कर्म करना पड़ेगा फिर? निष्पत्ति। ठीक है, निष्पत्ति, जिसमें आपका लाभ हानि, आपके कोई भी इच्छा नहीं रहती, बस आपने सिर्फ कर्म करना है, बाकी सारा ईश्वर के ऊपर छोड़ देना अपने को। मन की सभी रचनाओं को से चित्त को अलग कर देना सर्वथा के लिए, और निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। वो स्थिति जब आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको एक शाश्वत शांति प्राप्त होगी। शाश्वत क्या होता है? सर हमेशा रहने वाला, चिरवान। चिरवान, पुरातन। ठीक है, निश्चयम वापनोहि राम शांतिम, तो आपको एक निश्चय वापनोहि, एक माश्रित्य, एक अलग ही शांति प्राप्त होगी, और शांति को बोला गया है शाश्वत शांति। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बनता है, शाश्वत शांति की प्राप्ति कब होगी? कब होगी? जब सर्वथा मन की जितनी भी रचना उससे चित्त को सर्वथा अलग करना, निर्विकल्प होकर।
कर्पूर मने कर्पूरम नले यद्वत् सैंधवम ललीले यथा तथा संधीयमानम च मनस्तत्वे विलीयते। यहाँ पे कहा है जैसे अग्नि कपूर में मिलकर खत्म हो जाती है ना, कपूर अग्नि में मिलकर, हवन किया यस होगा, सर। हवन में शुरू में हम्म। कपूर रखते हैं, कपूर में आग लगाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें घी छोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे वो आग पकड़ते, फिर उसमें और समीदाय लगाते हैं, सामग्री डालते हैं, जड़ी बूटियों वाली जो भी सामग्री के अंदर जो भी सामान होता है, तब जाके हमारा हवन और मंत्रों के उच्चारण के साथ उसमें स्वाहा हम छोड़ते हैं, कभी घी की आहुति होती है, कभी सामग्री की। ठीक है, तो कपूर अग्नि में मिलकर अग्नि बन जाता है। तथा और क्या होता है, सैंधव ललीले तद यथा, और उसी प्रकार जल में नमक मिल जाता है। ठीक है, फिर वो नमक वाला सॉल्टेड वाटर हो जाता है। वैसे ही पूर्वोक्त प्रकार से हर प्रकार से ब्रह्म में, ईश्वर में संगलन मन, जब ईश्वर में आपका मन लग जाता है तब क्या होता है, उसी तब क्या होता है, तथा अब क्या होता है, तत्व में विलीन हो जाता है। जब आपका मन जो है ब्रह्म में मिल जाता है तो उसे तत्व में विलीन होना कह जाते। तत्व से अभिप्रेत क्या है, हमने ऊपर पर्यायवाची पढ़े थे। तत्व मतलब शरीर। राजयोग। तत्व मतलब राजयोग, तत्व मतलब समाधि, तत्व मतलब यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, और वास्तविक ज्ञान हमने उसी का ही लेना है, समाधि का, मोक्ष का, कैवल्य का, नादानुसंधान का। ठीक है, ये तत्व शब्द आया था ऊपर। जेयम, जेयम क्या होता है, सर किसी चीज के बारे में जानना। जानना। इसको जेय बोलते हैं। एक होता है जाता, जाता क्या होता है, ज्ञानी सर, ज्ञानी, जानने वाला। जिसको जाना, जानना है। गेयम जिससे जाना जाए, और जाता वो होता है जिसको जाना जाए। ठीक है ना, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं नादानुसंधान, और किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, नादानुसंधान को, उसको जानने के जो तरीके बताए वो ज्ञाता में आते हैं। ठीक है, ज्ञेयम सर्वम सभी प्रकार से, प्रतीतम च और ज्ञानम च मन उच्चते, जानम जेयम। ठीक है, समम नष्टम नान्यम पंथा द्वितीयकः। अब यहाँ पे बताया गया है जो कुछ भी जाना जाता है वह सभी ज्ञान की ही वस्तुएं हैं। ठीक है, जिसको भी जानना है वो जानने वाली चीजें हैं, उनको ही जाना जाता है। और ज्ञान भी मन कहलाता है। शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पे ये ज्ञेय दे दिया ना, ज्ञेय और ज्ञाता दो चीजें आती हैं। जो कुछ भी जाना जाता है वो सभी ज्ञान की वस्तु है। किसी चीज को ही जाना जाएगा ना, परलौकिक चीज को तो जाना नहीं जाएगा, वो तो अनुभव ही किया जाएगा, उसको तो मतलब बाकी को तो मान भी सकते, पर उसको तो जानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो कुछ भी जाना जाता है वो सभी जानने की वस्तुएं हैं, और ज्ञान से ही मन कहलाता है। ज्ञान जब जानोगे, मन के जरिए ही, बुद्धि के जरिए, चित्त के जरिए ही जान पाओगे उन चीजों को। और जब ज्ञान और ज्ञान की वस्तुओं को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं, जब उनको जान लोगे, जब उनका भोग कर लोगे, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, भोग करने के बाद दूसरा क्या था पृथ्वी का उद्देश्य, प्रकृति का, प्रकृति पुरुष पड़े थे, प्रकृति ने भोग कर लिया, उसके बाद क्या बच गया प्रकृति के पास, पुरुष के पास। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। तो फिर आप चुप क्यों हो गए, बताइए ना। एक भोग सर था, मैंने दूसरा, एक भोग था, दूसरा क्या था, क्या था, सर फिर वो उसमें विलीन हो जाती है, विलीन अलग अलग होना। हो जाते। उसको विलीन होना नहीं बोलते, विलीन होने का मतलब है उसमें रहकर आप उस चीज को जान गए, आपने उस चीज का भोग कर लिया। भोग के बाद क्या बचता फिर,
सर भोग करने के बाद तो सर सुन, सर भोग और उपवर्ग। हाँ तो फिर बोलो ना। अब जब उपवर्ग करेंगे तो ये चीजें छूट जाएंगी, नहीं फिर आपका ज्ञान भी छूट गया और ज्ञान की वस्तु भी छूट गई। इनका भोग कर लिया आपने, इनको छोड़ दो यहीं पे। अपवर्ग करेंगे तो वो आत्मा कहाँ पे चली जाएगी, वापस पुरुष में जाके विलीन हो जाएगी। ये चीजें पढ़ी थी ना हमने। कहाँ कंफ्यूज हो गया आप, भूल गए 26 तत्व? प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार। सर 26 तत्व तो सर याद है। फिर प्रकृति पुरुष के मिलन से आगे सृष्टि बनती है। जी ठीक सर। है। हाँ तो उसने भोग करा, भोग करने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है ना वापस जाने का, तो वो अपवर्ग है, उसको छोड़ो चीज को। भगवत गीता पढ़ी आपने, भगवत गीता में बताया गया कितने गुण होते हैं हमारी सृष्टि में। 3 गुण। कौन कौन से? रज रज सत्तम। सीक्वेंस में बताओ। रजतम। सत्व, सत्व रज तम। तम। अब जब आपने क्या करना है, पहले आपने तामसिक को छोड़ना है। तामसिक से आपके पास दो बच गए, सात्विक और राजसिक। फिर आपने राजसिक को भी छोड़ना है, आपके पास सिर्फ सात्विक रह गए। फिर आपने सात्विक को भी छोड़ना है, तभी चाहे आप गुणातीत बोला जाएगा ना। आप गुण आपके सारे अतीत हो गया गुणों का। अब उसको सात्विक को भी छोड़ना आपने। ये बात पढ़ी है ना हमने, योग दर्शन में भी पढ़ी, भगवत गीता में पढ़ी होगी। यस सर, पढ़ी थी। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बताई गई है कि आपने अब ज्ञान जो है और ज्ञान की जो वस्तु उन सबको आपने त्यागना है। जब त्याग लोगे तो आपको एक परम आनंद की अनुभूति होगी। उसके अलावा फिर आपके पास कोई शेष नहीं बचता उपाय। ठीक है, यानी कि आप अपवर्क कर गए फिर। क्लियर है या नहीं समझ में आया कुछ? आप जोड़ के सोचा करो इन चीजों को एक दूसरे से, तब जल्दी समझ में आएगी आपको। जो भी जाना जाता है या जो जानने की चीजें हैं वो सब मन की कल्पना। ऊपर पड़ी ना, ये सब मन की कल्पना हमने ये पढ़ी ना, मन की ही रचना है। अमन को इन चीजों से हटा दो तो हट गए, तो ये जो हमने जाना वो सारी चीजें हमारे लिए बेकार हो गई। वो जगत, वो प्यार, वो व्यापार था जो सब का सब हमारा एक तरफ हो गया। या और एक्सप्लेन करके समझाऊं? कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आया? सर एक बार और बता दीजिए। सर जैसे कि शुरू में सर पाप कर्म करते हैं, पाप का त्याग करना है सर, कर्म करने हैं। फिर उसके बाद सर उन कर्मों को भी त्याग करना है, और उन फिर कर्मों का कर्मों त्याग को। नहीं करना। कर्मों का त्याग नहीं करना। फिर आपने जो अच्छे कर्म सोच के कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, अब आपने वो अच्छे ये सोचना कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, वो मेरे लिए अच्छे है, छोड़ना बस। कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है। जब आप वो निष्काम कर्म करेंगे ना, तो निष्काम कर्म करने से आपको क्या होगा कि आपके जो आपने अच्छा या बुरा करने से, हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमने बुरा करा तो बुरे का फल हमारा वो संस्कार बन जाएंगे और वो फिर हमें संस्कार भोगने के लिए फिर हमारा जन्म होगा। जो आप कर्म करेंगे जी उनसे सर। आपका संस्कार बनेगा, संस्कारों से आपकी वासना बनेगी, और वो वासना वो संस्कार ही है जो आपको वापस से जन्म लाते हैं, और फिर आपकी वैसी प्रवृत्ति बन के आती है। जैसे कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, फिर वो होते ऐसे हैं कि वो पिछले वाले जन्म में बहुत कंजूस होते, तो उनसे वो छूटता ही नहीं है पैसा। ना वो दान कर सकते उस पैसे का, ना भोग कर सकते। और दोनों चीजें नहीं करोगे तो तीसरी चीज होती है, धन की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है दान, या तो दान करो आप, सबसे बेस्ट उपाय है, उत्तम उपाय है दान करना। ठीक है। दान नहीं करोगे तो फिर उसका भोग करो। आपके पास सुख सुविधाएं सारी होनी चाहिए, आप अच्छे कपड़े पहनो, ऐसा नहीं कि आप स्टिचेज वाले कपड़े पहनो, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, नहीं कि आप 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़ रहे हो। आपके पास पैसे सब कुछ है, गाड़ी कार के सबके, उसके बावजूद भी आप मर मर के आप चल रहे हो। पानी की बोतल नहीं खरीद सकते, चाहे आप 2 दिन घूम के आए, बस घर से बोतल ले गए तो घर आके ही पियोगे, या किसी प्याऊ पे पानी पे प्यास बहुत लग रही है, बट आप पानी, या इसके इसी को बोलते हैं भोग करना। आप भोग करो, गर्मी में मर रहे हो, आपके पास पैसे हैं तो आप पंखे एसी आप उसका भोग करो। अगर आप धन का भोग भी नहीं कर सकते, धन का दान भी नहीं कर सकते, तो तीसरी अवस्था होती है नाश।
उसमें आपको नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। आपकी जो संतान होती है उससे कुछ ऐसा हो जाए या आपके ऊपर ऐसा कुछ आ जाए, कहीं पकड़े गए, और नहीं तो फिर वो बीमारियों के जरिए निकलता है। तो इसलिए ये सृष्टि को चलाने के लिए चीजें बताई गई। धन की 3 अवस्था होती है, दान, भोग, नाश। दान करना होता है, भोग करना होता है, नाश आपने नहीं करना, फिर वो ऊपर से जो कमांड आती है फिर वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो जो कुछ भी जाना जाता है या जो जानने की चीजें हैं, क्या आपने भोग करना, भोग कर लो, उसके बाद आपने उन सब चीजों को छोड़ दो। आप नहीं छोड़ोगे तो फिर वो सृष्टि छुटवाई लगी, फिर तो मोक्ष होना है, मृत्यु तो होनी है ही। इसको आप यूं समझिए, मान लो किसी का अफेयर चल गया किसी लड़के के साथ, लड़के का, लड़की का, जिसका भी है, ठीक है, उसने जाना एक तरफा, उसने जाना पर दूसरे को भनक नहीं है, वो बहुत पागल हो गया उसके प्यार में, बट जब उसको एहसास हुआ किसी भी चीज का, फिर वो पीछे हटता है। तो उसने उस चीज को जान लिया, जानने के बाद वो पीछे हट गया, अब उसको ज्ञान और ज्ञान की वस्तु उसके लिए बेकार है, तो उसको समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ, यानी कि आपने उस तत्व में जब आप विलीन हो जाएंगे ना, जब आपको ब्रह्म आनंद की, परम आनंद की, सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तब आपके लिए सारी चीजें फिर बेकार हो जाएंगी। अभी आपको उसको पाने के लिए चीजें करनी जरूरी है, बट जब वो मिल जाएगा फिर आपके लिए चीजें ओबेस है, फिर तो नष्ट ही है। जब आप 12th में हो जाएंगे तो 8वीं 10वीं वो तो आपके लिए फिर बेकार ही है ना, एक खाली सर्टिफिकेट ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, आप ग्रेजुएशन के बाद नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी कर लेंगे, तो ये चीजें बेकार हो जाएंगी। बेकार इन द सेंस मतलब बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए फिर तो ये। बट उस स्टेप तक जाने के लिए आपको ये स्टेप, ये सीढ़ी अपनानी पड़ेगी जो चतुरंग कहा गया है। इसमें आगे बताया ना, शांभवी और जो उन्मनी अवस्था, उससे पहले ये सारे वेद शास्त्रों इनको सबको सामान्य गणिका के समान बताया। बट ये सामान्य गणिका ही है जो आपको वहां तक लेके जाते हैं, ये चीजें समझाई गई है। ठीक है, जब आपका जो है जो आपका चित्त जो है, आपका मन जो है तत्व में विलीन हो जाता है, उसके बाद ये जानने की चीजें और जो ज्ञान है वो सब चीजें आपके लिए नीचे रह जाती, यही चीजें बताई गई इसमें। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत् किंचित स चराचरम मनसो है उन्मनि भावाद द्वैतम नवोपलब्धे लभ्येत यते। यह संपूर्ण चराचर दृश्यमान जगत मन का ही विषय, वही बात बता दी जो ऊपर में बताई थी, ये मन का व्यापार है सारा। जब मन उन्मनी भाव को प्राप्त कर लेता है तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता। द्वैत मतलब दो प्रकार का नहीं रहता, यही चीजें इसमें बताई गई है। ये दो बता दी ना, द्वैत हो गया ना, ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान हो गया, और दूसरा ज्ञान से जिस चीज को जाना। ये जब दो चीजें हैं, ये तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता। कब नहीं रहता? जब आपका उन्मनी भाव प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? अब तो समझ में आना। आप बोलते रहा करो साथ के साथ। देखो यहाँ पे दे भी दिया, द्वैत भाव का अर्थ है ज्ञाता और ज्ञान की वस्तु में भिन्नता। ठीक है, उन्मनी भाव की स्थिति में यह भिन्नता समाप्त हो जाती है। आपने दोनों चीजों को जान लिया, जानने के बाद वो नॉर्मल हो गया, सामान्य सी चीज हो गया। पहले आप उसको जानने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट को अलग पढ़ते हैं, नोट्स अलग देखते हैं, लाइव क्लास अलग लेते हैं, उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता फिर आप यूट्यूब से कोई और चीज देखते हैं या कोई और हेल्प लेते हैं। कैवल्य धाम में समझ में नहीं आया तो आप चौखंबा देखेंगे और किसी बुक को देखेंगे। कि पहले आप उसको पाने के लिए यत्न प्रयत्न करते हैं, बट जब यत्न प्रयत्न आपके समाप्त हो जाते हैं, वो चीज आपने जान ली, उसके बाद आपकी उन्मनी भाव स्थित हो जाता है। और उन्मनी भाव जब आपका स्थित हो जाता है फिर वो समानता अपने आप ही खत्म हो गई। जे वस्तु परित्याग लग्ध्वं याति मानसम मनसो विलियते जाते कैवल्यम वशिष्यते। वही चीजें फिर बताती, ज्ञेय वस्तु का परित्याग से, उसका त्याग कर दिया अब हमने, मन जो है ब्रह्म में विलीन हो जाता है, क्योंकि अब उसको जान लिया। वो हमारे लिए जानी ना जानी बराबर है, ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने का गम। अब हम सामान्य व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, हम इतने टूट चुके हैं, टूटने के बाद अब एक सामान्य कहते तो है, क्या कहते हैं उसमें, हाँ, आदमी बुरा तभी बनता है जब वो अच्छाइयों से टूट जाता है, फिर उसके लिए अच्छाई सामान्य रहती। बहुत सारे उस चीज को पाके बहुत खुश होते हैं, वो उपलब्धि समझते हैं।
पर जिसको उपलब्धि मिल गई है वो बहुत शांत रहते हैं। एक कव्वाली है, आपने सुनी होगी, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जिनके पास खानदानी पैसा होता है वो दिखावा नहीं करते, वो बहुत नर्म स्वभाव से रहते हैं। और तुम्हारे पास नया नया पैसा, इसलिए तुम्हारा लहजा बता रहा कि तुम नई नई दौलत आई है तुम्हारे पास, या तो तुमने जमीन बेची है या कहीं से और से पैसे आए हैं चोरी ठगी के, जो भी है। ऐसे करके कव्वाली है, आप सुनना उसको। गेय वस्तु का परित्याग करने से मन जो है ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और जब मन के विलीन हो जाने पर ही कैवल्य, मोक्ष, ब्रह्म, राजयोग ये शेष रह जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी शेष नहीं रहता। बाकी तो आपने सब कुछ जान मारा। ठीक है, यस नो कुछ तो बोलो आप। नहीं समझ में आ यस रहा तो सर। रिपीट करते हैं, बोलो यस जी तो। सर। एवं नानाविधोपायाः सम्यक् स्वानुभवान्विता समाधि मार्ग कथिता पूर्वा च आर्यों महातमभि। यहाँ पे बताया गया जो प्राचीन आचार्य हैं, जो पुराने ग्रंथ में हमारे जो ऋषि मुनियों ने लिखे गए हैं, एवं महात्माओं ने अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर, उन्होंने जो अनुभव की चीजें उसके आधार पर इस प्रकार नानाविध समाधि मार्गों का वर्णन किया गया है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो हमारे जितने पुराने आचार्य और जो महात्मा लोग हुए हैं, सबने अलग अलग चीजें दी हैं। जैसे राजयोग किन्होंने दिया है? राजयोग किनके द्वारा दिया गया है? सर सबसे शुरू में तो सबसे पहले सर शिव जी भगवान से। भगवान शिव ने दिया है। अष्टांग योग किन्होंने दिया है? हम्म, अष्टांग योग के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। पतंजलि। महर्षि पतंजलि। पतंजलि थोड़ी बोलेंगे, सम्मान के साथ बोलिएगा। महर्षि पतंजलि। सप्तांग योग किनके द्वारा दिया गया है? महर्षि घैरण्य। महर्षि हिरण। किनको दिया था उन्होंने सप्तांग योग? माता पार्वती। सर उनके शिष्य चंड कपाली को। राजा चंद्रपाली। राजा चंड कपाली को। ठीक है, तो कहीं अष्टांग योग दे दिया योग दर्शन में, कहीं पे सप्तांग योग दे दिया। सप्तांग योग कहाँ दिया गया है? घैरण्य संहिता में। घेरण संहिता में। षडांग योग कहाँ दिया गया है? एक ऐसा भी ग्रंथ है जिसमें 6 अंग दिए गए हैं योग के। वशिष्ठ संहिता। सर गोरक्ष संहिता में। गोरख संहिता में गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा दिया गया। जब आप गुरु गोरखनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे तब मैंने बताया भी था, उसमें यम और नियम नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, चतुरंग योग कहाँ दिया गया है? हड़ प्रतीका में। हठ प्रदीपिका हठ पर दीपिका में। तो और हठ रत्नावली। हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में। ठीक है, ये देखो अलग अलग आचार्य हो गए, अलग अलग महात्मा हो गए। ठीक है, क्रिया योग किनके द्वारा दिया गया है? सर महर्षि पतंजलि। क्रिया योग गुफा में बैठे किसी व्यक्ति ने उनको आवाज लगाई, इधर आओ, मैं ही तुम्हारा 40 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने उसको माथे पे स्पर्श कराया, ललाट दिया, और उनको पीछे का जो उनका जीवन था वो उनको ज्ञात हुआ, और फिर उनको क्रिया योग की दीक्षा दी। उन्होंने उसको फैलाया। उनका रानी खेत में ट्रांसफर हुआ था। रानी खेत उत्तराखंड महर्षि रानी खेत से वापस महाअवतार दानापुर बाबा आ जी। गए थे। भूल गए सब कुछ। महाअवतार बाबा लाहिड़ी महर्षि ऐसे करके। तो कुछ तो मिलेगा। श्यामाचंद लाहिड़ी जी।
ठीक है। तो ये जितने भी मैंने ऋषि मुनि बताए अलग अलग आचार्य हुए हैं, अलग अलग महात्माएं हुई हैं, ठीक है, महान आत्माएं, जो सामान्य आत्मा नहीं होती, सामान्य में हम सभी आगे, हमसे थोड़ी सी ऊपर के स्टेज के, उनको महान आत्मा बोलते हैं। जो आचार्य हुए और महात्मा हुए उन्होंने अपने अनुभव, विशिष्ट अनुभवों के आधार पर नाना प्रकार की समाधि मार्गों का वर्णन किया गया। ठीक है, अष्टांग योग के जरिए भी आप समाधि को पा सकते हैं, षडांग योग के जरिए भी, सप्तांग योग के जरिए भी, चतुरंग योग के जरिए भी, क्रिया योग के जरिए भी, और भी जितनी हमने पढ़ी है उन सभी के जरिए आप इनको, समाधि को, मोक्ष को, कैवल्य को पा सकते हैं। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, याद रखो आप, पीछे का ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सुष्मिणानायै कुंडलिये सुधाये चंद्रजन्मे मनोन्मने नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने। यहाँ पे कहा गया सुष्मिणा कुंडलिनी आज्ञा चक्र से श्रावित जो सुधा, मनोन्वी और चित्त स्वरूप महाशक्ति, तुमको नमस्कार हो। यहाँ पे कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। सुष्मिणा भी उसी का नाम है, कुंडली भी आज्ञा चक्र से श्रावित जो सुधा मैंने हमने बताया था ना, वो सुधा बोलते हैं। सुधा किसको प्रिय है? सर शिव जी को। सर शिव जी को। उसी को मनोन्मनी कहा गया, उसी को चित्त स्वरूप महाशक्ति कहा गया, उसी को उन्मनी कहा गया है। तुमको नमस्कार हो। ठीक है, ये कुंडली के पर्यायवाची ही दे दिए यहाँ पे। अब जाके आपका नादा अनुसंधान शुरू होता है। अथ नादा अनुसंधानम। नाद हमने पढ़ा था, नाद क्या होता है? नाद सर लय। अलग अलग तरह की ध्वनियाँ। हाँ जी, सर जो हमारे अंदर सर अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ महसूस करते हैं सर उनको। अनुसंधान क्या होता है? ढूंढना, खोज करना। खोज करना, रिसर्च। अब नादों की नई नई रिसर्च जो है वो यहाँ से जारी होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम नादानुसंधान है। ये तो क्लियर है, सीधा नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जी सर। अब नाद हमने पहले पढ़ लिया, थोड़ा सा उसका ओवरऑल पढ़ लिया था कि नाद सुनाई देते हैं, वो कैसे नाद होते हैं, ठीक है, क्या उनकी अवस्था होती है, कितने दिनों में वो सुनाई देते हैं, उसके लिए क्या क्या यत्न प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो पीछे वाले हैं वो तो करने ही हैं, क्योंकि नादा अनुसंधान आप ये समझ के चलिए कि ये समाधि है। अब समाधि से पहले के स्टेप तो हमने करने हैं, जिनसे हमारी नाड़ियां मल रहित तो होंगी, हमें किसी में देह सिद्धि मिलेगी, किसी में हमारे सिद्धाएं अंग आकर्षित होंगे, किसी में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर से स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गुड स्मेल शुरू हो जाएगी, सुगंध पैदा होती है। ठीक है, और वलित पलित और उसको क्षुब्धता, भूख प्यास, इन चीजों की कमी हो जाती है, क्षय हो जाती है। ये हमने सारी चीज, नींद, आलस्य, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब जब पढ़ लेंगे तो हमारी इतने शरीर के अंदर शक्ति आ गई है कि हम नाद सुन सकते हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, हमने सारी मुद्राएं पढ़ ली, सारी कुंडली वगैरह वो सब हमने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे कि नाद होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे सुनाई देता है, कितने प्रकार होते हैं उसके, कितने समय में उसकी सिद्धि मिल जाती है। अशक्य अशक्य तत्व बोधा नाम मूढ़ा नाम अपि समवतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासन मुच्यते। अब यहाँ पे बताया गया है कि तत्व ज्ञान, तत्व क्या है? समाधि। समाधि। वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहा गया। कंफ्यूज मत होइएगा आप तत्व में, कभी आप छोटे पाठ की तरफ चले जाओ। ठीक है, तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ जो होते हैं लोग, ठीक है, जिनको मोक्ष नहीं मिल पाता, जो समाधि को नहीं जान पाते, वो असमर्थ सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे आ गया ना गोरक्षनाथ, यहाँ पे आदिनाथ जी नहीं है। ठीक है, तो नादा अनुसंधान का वर्णन किन के द्वारा दिया गया है? गोरक्षनाथ जी के द्वारा। ठीक है, कही गई बातें नाद की उपासना, और ये बातें कह कौन रहा अभी? गोरक्षनाथ।
स्वात्माराम जी। स्वात्माराम। स्वात्माराम। स्वात्माराम जी कह रहे हैं, बट उनकी बातों को, किनकी बातों को, गोरक्षनाथ जी की गोरक्षनाथ बातों जी को, की। बातों को उन्होंने सुनी, अब वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं। ये मीडिएटर का काम ये स्वात्माराम जी कर रहे हैं, बट नाद के बारे में जो अनुभव किया है वो हमें गोरक्षनाथ जी बताएंगे। गोरक्षनाथ जी से आगे गुरुओं 33 गुरुओं से होता हुआ स्वात्माराम जी के पास आया, और 33 गुरुओं से स्वात्माराम जी अब हमें बता रहे हैं। क्लियर है? यस सर। नादानुसंधान की विधि के लिए देखें इसी उपदेश में श्लोक आगे दिए गए हैं। श्री आदिनाथेन संपाद कोटिल लय प्रकारा कथिता जयंती नादा अनुसंधान एकमेव मन्यामहे मुख्यतमम लया नाम। श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक नादा अनुसंधान को ही हम मुख्यतम मानते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय के कितने प्रकार बताए गए हैं? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़। ठीक है। जैसे 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में से कितनी नाड़ी प्रमुख हैं? सर 72,000। 14 सर। नाड़ियाँ। 72,000 मेन है। नाड़ियां। 14 में से सर 3। 14 में 3 में 1। वेट 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से कितनी नाड़ियां प्रमुख हैं? सर वैसे तो सर 14+1 तो सर शिव संहिता के अनुसार है। ओवरऑल बता दीजिए आप हटियों के टेक्स्टों के अनुसार। जो 72,000 नाड़ियां, उनमें से 3 नाड़ी प्रमुख है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना। उनमें से भी एक प्रमुख है, कौन सी है? सुषुम्ना। सुषुम्ना। ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है। किसी में वो अलग दी गई, किसी में चित्रा दी गई, किसी में कुछ दिए गए। ठीक है। जैसे हमारे आसन है, हठ प्रदीपिका में कितने आसन हैं? 15। 15 में से एक कोई मुख्य आसन है, क्या नाम है उसका? सिद्धासन। सिद्धासन। उसी का दूसरा नाम क्या है? मुक्तासन। उसी गुप्तासन। का तीसरा नाम क्या है? वज्रासन। 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 ठीक है। ऐसे ही नाद के 1.25 करोड़ प्रकार हैं, उसमें से एक है नादानुसंधान, उसको हम मुख्य मानते हैं। समझ में आया? जी सर। ठीक है। यहाँ नादानुसंधान में एक से तात्पर्य सुषुम्ना के अंतर्गत, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो नाद सुनाई देंगे वो सुषुम्ना के अंदर सुनाई देंगे। ठीक है। उद्भुत नाद के श्रवण से है, न कि किसी भी अन्य ध्वनि के श्रवण से है। एक सुषुम्ना के अंदर एक ध्वनि पैदा होगी, उसको अगर वो महसूस करता तो वो नाद है। अगर वैसे कोई शरीर के अंदर से कोई आवाज आ रही है, वो नाद नहीं। ठीक है। यस नो? जी सर। यस सर। स्वात्माराम ने शब्द को शिव, देखो ये आ गया ना, शिव की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, राजयोग की प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए, शक्ति का शिव का मिलन करना है, शिव की शक्ति के रूप में माना है। शब्द जहां भी आएगा, शब्द यानी कि तत्व, वो सब शिव के लिए है। अतः शब्द नाद में लय का तात्पर्य शिव तत्व में लय से है। आगे पढ़ते जाएंगे हम इन चीजों को। मुक्तास ने स्थितो योगी मुद्रा संध्या सांभवीम शरणु याद क्षणे करणे नाद मंत्रस्थ एक स्थम एक धी। मुक्तासन में बैठकर, मुक्तासन से मतलब सिद्धासन। सिद्धासन से है। सिद्धासन में कैसे बैठते हैं? एक पाँव को सब इंग्लिश से रख, दूसरे पाँव को जस्ट ऊपर रख दिए। विधि का सबको पता है ना? यस सर। मुक्तासन में बैठकर सांभवी मुद्रा हमने ऊपर पढ़ी थी कल, को अपनाकर साधक एकाग्रचित चित्त से अपने दाहिने कान से शरीर के अंदर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है कि नाद को किस ओर से सुना जाता है? दाहिने कान से सुना जाता
राइट जो हमारा ईयर होता है बजाय लेफ्ट के, उसमें सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। ये आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होता, आज आपका क्लियर हो गया है। बजाय लेफ्ट के हमारा राइट ईयर जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अब क्यों है इसका तो देखो बताया नहीं है क्लियर, बट ये बताया कि मुक्तासन में बैठकर सांभवी मुद्रा लगाकर चित्त को एकाग्र करके आपने दाहिने कान से शरीर के अंदर जो ध्वनि है उसको सुनने का प्रयास जब आप करते हैं, और अगर वो आपको ध्वनि सुन जाती है तो क्या माना जाएगा? सर नाद। हाँ, आपको नाद सुनाई देगा, आपको नादानुसंधान सिद्ध हो गया। ठीक है, मुक्तासन सिद्धासन का एक नाम है, ये बता दिया यहाँ पे। अगर नहीं है किसी बच्चे का डाउट है तो ये रहा 1 ये आप ढूंढ लेंगे, इसमें प्रथम पाद में दिया गया है। ठीक है, अब जब आप सिद्धासन में वज्रासन में बैठकर इसको सुनेंगे तब आपको राइट ईयर से सुनना है, और कौन सी मुद्रा के साथ सुनना है इसको? शांभवी मुद्रा सर। शांभवी मुद्रा लगाकर। शांभवी मुद्रा हमने कल पढ़ ली थी, शांभवी मुननी अवस्था दोनों हमने पढ़ी थी। शांभवी मुद्रा हमारी कितने नंबर पे आती है? सर 11वें पे। 11वें पे। ठीक है, श्रवण सुनना आपने कानों से। पुटन, पुट नयन, नयन मतलब आंखें, युगल है, घ्राण नाक होगी, मुखनाम, निरोधनम कार्यम, शुद्ध सुष्मिणानाम शरणौ, स्फुट मलह, श्रूयते नादः। दोनों कान आपने बंद करने हैं, दोनों आंखें बंद करने हैं, दोनों नासिका के विवर को आपने बंद करना है, नोस्ट्रल को बंद कर लेना है, और मुख को दोनों हाथों की उंगलियों से मुंह को भी आपने बंद करना है। जब बंद करने का आप अभ्यास करेंगे तो कुछ अभ्यास के बाद विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद आपको सुनाई देगा। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है आपने। पहले तो आपने मुक्तासन में बैठना है, शांभवी मुद्रा लगानी है, चित्त को एकाग्र करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? दोनों कानों को बंद करना, दोनों आंखों को बंद करना, दोनों नासिका को बंद करना है, और जैसे भ्रामरी में कर लेते हैं ना, ऐसे करके ये कान भी बंद हो गया आपके, आंखें भी बंद होगी, नोस्ट्रल भी बंद हो गया आपका, इसको बंद कर लेना आप नाक को, और ऐसे। ठीक है, ये मुद्रा होगी हमारी। अब इस मुद्रा को क्या बोला जाता है, कोई बच्चा बताएगा? सर भ्रामरी, भ्रामरी में करते हैं सर। तटमुखी। सर ये ऐसा तो सर भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं सर हाथों को, लेकिन ये शांभवी मुद्रा में करना भी तो ये षणमुखी के अंतर्गत आएगा ना सर? तटमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा होती है। भ्रामरी में हमारे नाक को बंद नहीं करते हम। भ्रामरी में आपने पढ़ा होगा मेल भ्रमर जो होता है उसकी तरह आपने इनहेल करना, और जो फीमेल भ्रमर होता है उसकी तरह आपने एक्सहेल करना है। नोस्ट्रल बंद हो तो कैसे करोगे? मुख भी बंद है, फिर आवाज कहाँ से आएगी? पढ़ा था आपने? भ्रमर की आवाज के साथ आपने पूरक करना है, और भ्रमरी की आवाज के साथ आपने रेचक करना है। याद है? सर ये नहीं ऐसे एक्सप्लेन नहीं पढ़ा, लेकिन आपने बता दिया, सही किया सर। ये मेल सर यानी कि भौरे की तरह जब सांस लेनी है, और फीमेल भौरे की तरह सांस छोड़नी है। यस, ठीक है सर, पूरक सभी करना आपने ही बताया। पूरक करना आपने भ्रमर के साथ। भ्रमर यानी कि मेल, और दोनों आवाज अलग अलग है। एक में आपने जनरली हम भ्रामरी क्या करते हैं, इनहेल नॉर्मल करते हैं और करके भ्रामरी को छोड़ देते हैं। ठीक है, रेचक कर दिया हम लोग। बट इसमें आप भ्रामरी प्राणायाम पढ़ेंगे उसमें दोनों तरह से आवाज आएगी, भ्रमर इनहेल करते हुए भी, एक्सहेल करते हुए भी। एक से आपने भ्रमर की आवाज लेनी, एक से भ्रमरी की आवाज के साथ आपने उसको छोड़ना, या मेल फीमेल आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये आवाज मेल की है फीमेल की है? आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब उसमें ऐसे तो फिर वही आ जाती है गुरु उपदेश के अनुसार, बट ऐसा बताया गया कि पतले मोटी आवाज के साथ और पतली आवाज थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। पतली आवाज तर वाली किसकी होती है वो आप समझ गए होंगे। सर जैसे कि एक उज्जयी प्राणायाम में सर आवाज आती है और एक सर भ्रामरी प्राणायाम में आती है। हाँ हाँ, दोनों आवाजें अलग अलग है ना, तो ऐसे जी ही सर। दोनों पूरक के समय अलग आवाज होगी, रेचक के समय अलग आवाज। मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उसको निकाल के बाद में। सर लेकिन नाक भी बंद हो जाएगी सर, मुंह भी बंद हो जाए, फिर आवाज कैसे नहीं आएगी सर? नाक से आएगी ना,
सर नाक मुंह और सर आंख कान तो बंद करने हैं सर। तो इसमें भ्रामरी थोड़ी करना है। सर जब वो आवाज निकलेगी तो सर सांस भी बाहर निकलेगा। तो आवाज कहाँ निकालनी इसमें? आप भ्रामरी को छोड़ो, भ्रामरी का अलग कॉन्सेप्ट है। उसकी तरह रखने को बोला था, उसकी तरह जो मुद्रा होती है वो मुद्रा कौन सी होती है अभी बताया था अमिता जी ने, षड्मुखी मुद्रा सर। मुखी मुद्रा। मुद्रा होती है। ठीक, क्षण सर, मुद्रा, सर कौन सी मुद्रा? क्षणमुखी क्षण- मुद्रा होती है। क्षणमुखी। आप उसको घेरन संहिता में पढ़े हो, ठीक है, दोबारा पढ़ लेना, उसमें आपको आभास हो जाएगा। घेरण संहिता में वो पढ़े थे अपन संभाव्य मुद्रा, तब बताए थे सर भी बताए थे। क्लियर है? देखो नोस्टल बंद कर रखी है। यस सर। इसको क्षणमुखी मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सांस का कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ मुद्रा के जो ओवरऑल ऊपर से पोस्चर है वो दिखाया मैंने। ठीक है, ऐसे मुद्रा आपने बना के रखनी है सिद्धासन में बैठकर चित्त को एकाग्र करके। जब ऐसे करके सुनेंगे तो आपने फिर किससे सुनना है? सर कान से। कान से सुनना है। कौन से कान से? सर दाहिने। दाहिने कान से सुनना है। जब सुनेंगे तो कुछ आभास के बाद, अभ्यास के बाद, जब ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या होगा? विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र एक नाद सुनाई देगा। इसका तात्पर्य यह प्रतीत होता कि मस्तिष्क के उस विशिष्ट बिंदु से उत्तेजित होने पर वहां सुषुम्ना श्रवण केंद्र को स्पर्श करती है। ठीक है, और ध्वनि की संवेदना का अनुभव होता है। अब आपने एक आवाज सुनाई दी, वो आवाज कैसी है वो अभी आपके सामने क्लियर नहीं, वो आगे आएगी। ठीक है, जब वो आवाज आती है तो कुछ स्टेज होती हैं जिनमें अलग अलग आवाजें आपको सुनाई देती हैं। वो स्टेज है यहाँ पे काम की चीज। बस इस नादा अनुसंधान में बस इतना सा ही है। आरंभश्च। जी राधा जी। जब दाएं कान से सुनेंगे तो मतलब दाएं कान से सुनेंगे तो फिर कान कैसे बंद करेंगे? मतलब बंद हुआ है तो कैसे सुनेंगे? कान बंद सर करने से अनुभव करना है अंदर की ध्वनि को। देखो टेक्नोलॉजिया बंद करेंगे तो हमने अंदर की आवाज सुननी, बाहर से तो हमने बंद ही करना है। आपने बाहर की आवाजें बंद हो जाएंगी ना सारी। आपने आंख बंद कर ली, आंख बंद करने से आपके 50% थॉट्स जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसी चीज के बारे में आप विचार तभी आता जब आप उस चीज का दर्शन करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, आप कोई भी चीज मोबाइल में देखते हैं, रील्स देखते हैं, आपको कुछ मतलब कुछ आपको ऐसा प्रोडक्ट दिख गया, उसको खरीदने की इच्छा, वो आपके लिए कॉस्मेटिक का है या किसी कपड़े का है, किसी पहले आपने देखा ना, तभी तो उसके प्रति आपके मन में आया हाँ ये अच्छा है, इसको खरीद लेते हैं। ठीक है, चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, लगाने का हो, पहले दर्शन है। आप दर्शन कनेक्ट कर लिया, डिस्कनेक्ट हो गया, आप आंख बंद कर ली, आधे विचार आपके खत्म हो गए। कान बंद करे, आधे विचार खत्म हो गए। सूंघने की शक्ति थी वो खत्म हो गई आपकी। ठीक है, मुख आपने वैसे बंद कर लिया, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे, बात करेंगे तो भी आपने कुछ कुछ बोलना पड़ेगा सामने वाले का हुलिया देखकर, हुआ देखकर। वो आपको अच्छे से सुन रहा है, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा होगा तो आप कुछ गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने बाहर की वृत्ति आपकी बंद हो गई, आप सिर्फ आप अंदर को ही सुनना। नाद अंदर से तो सुना जाएगा। कान बंद कर लो या खोल लो, खोलोगे तो कम सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, जितना उसको बंद करोगे उतना ज्यादा और साफ सुनाई देगा। जैसे घड़ी की आवाज आपको दिन में कम सुनाई देती, रात को सारा शांत हो जाता मामला, रात को आपको ऐसा लगता है बिल्कुल ये तो ट्रेन की तरह चली, चक चक। समझ में आया राधा जी? जी सर। ठीक है, घड़ी की आवाजें सुनी है कभी? जी यस सर सर। रात को ही सुनती है, दिन में नहीं सुनती। उनको ज्यादा सुनाई देती है, जो प्यार में डूबे होते हैं वो ज्यादा सुनते हैं उन चीजों को। आरंभश्च
घटश्चैव तथा पृच्छो अपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयम्। 4 अवस्था बताई है यहाँ पे चतुष्टयम। 4 अवस्थाएं होती है जिनमें अलग अलग हमें नाद सुनाई देते हैं। मतलब एक स्टेज में आपको कुछ सुनाई देगा, उसमें सुनाया, जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी फिर आपकी दूसरी स्टेज आएगी, उसमें आपको थोड़ा और फिल्ट्रेशन होके दूसरी चीजें सुनाई देगी। फिर तीसरे स्टेप पे जाते हैं, आपको तीसरे पे और अच्छी चीजें सुनाई देती हैं, और चौथे पे जाके आपको और कुछ अलग चीजें सुनाई देती है, जिसको जाके फिर आपको ये आभास हो जाता है कि आपको परमानंद सच्चिदानंद की अवस्था प्राप्त हो गई है। ठीक है, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम आयुर्वेद में और अलग अलग ग्रंथों में उपनिषदों में पढ़ते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। आखिरी का जो कोश होता है वो सबसे छोटा बन जाता है। ठीक है, तो वहां से आपकी सारी चीजें डिस्कनेक्ट होती 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 सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है हमें। क्लियर है? जी सर। यस सर। आनंद आनंद की अनुभूति होती है, इससे ऊपर विज्ञान में कोश हो गया। ठीक है, ऐसे करके कोश होते हैं हमारे 5। सबसे ऊपर होता है हमारा अन्नमय कोश, उसको हम मिताहार हिताहार के जरिए उसको तोड़ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर प्राण के जरिए प्राणायाम कोश को तोड़ते हैं, फिर मनोमय, फिर विज्ञान में ध्यान के जरिए, ठीक है, समाधि के जरिए, और लास्ट में फिर हमें आनंद की अनुभूति बच जाती है। तो इतना सूक्ष्म में जाने के बाद हमारे पास कुछ रहता ही नहीं। ये आप यूं समझ लीजिए, हमें 26 तत्व जो पढ़े थे अब उसको रिवर्स करना शुरू कर दो। रिवर्स करते 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 आप एक छोटे से पॉइंट पर जो आप पहुंचेंगे ना, मंदिर से देखो, मंदिर में नीचे कितनी चहल पहल होती है, आरती होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, धूप अगरबत्ती लड़ियां वड़ियां सब कुछ होता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, पंडित जी आवाजें प्रसाद दें, ये सब बहुत चीजें होती है। थोड़ा सा और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, आखिर में जाके मंदिर की एक चोटी पे चोंच बच जाती है बस, जिसपे पक्षी भी नहीं बैठ पाता। तो वो यही समझो, वो आकाश तत्व हो गया आपका, वो मोक्ष बिंदु कैवल्य समाधि, वो सब वही है। हर मंदिर की ये दिखेगी आपको, जितनी भी शेप दिखेंगी। ये तो आपको यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान दिया नहीं जाता। जाति पाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में, इन चीजों में उलझा के फंसाए रखा है, इसलिए हम उस लेवल तक जा ही नहीं पाते। अगर क्लियर करें, सबके लिए समानता करें, तो पॉसिबल है उस चीज को, और ये फिर चीजें समझ में भी आ जाती, लोग प्रैक्टिस भी बढ़ा देते हैं, और फिर ये चीजें आपको अच्छे से अनुभव भी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हमें दबाया जाता है ये शूद्र जाति का, इसको ग्रंथ पढ़ने का, गुरुकुल में रहने का, ठहरने का, आश्रम में ठहरने का इसको हक नहीं है। और जैसे महिलाओं के लिए बोला जाता है, उनको शंख नहीं बजाना चाहिए, उसको गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, कथावाचक बड़े बड़े बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। वो अलग अलग दृष्टि से देखें तो, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी चीजें होती है लहसुन प्याज भी। प्याज ऐसी चीज होती है जो आपको गर्मी से, सिर्फ एक प्याज और एक बेलगिरी का जूस, बेलपत्र का, ये 2 ही चीजें बता सकते हैं। आप रहे नहीं तो आप क्या शूद्र, क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, कुछ भी नहीं रहे, आप जीरो हो गए ना। जियोगे तभी कुछ जान पाओगे अपने जीवन को। तो ये चीजें उलझ पुलझ करके धर्म में, जाति में फंसा फंसा के हमें ये चीजें बताई गई। तो आप लोग जो जानते हो, आप कोशिश करिए उस चीज को बढ़ावा ना दें, आप उसको डिस्कनेक्ट करना की कोशिश करिएगा, ताकि आपकी आगे वाली संतान जो है वो सिर उठाकर जी सके, मेल मिलाप में रह सके। आरंभावस्था, घटावस्था तथा पृच्छावस्था च अपि, और भी है, और क्या है, निष्पत्ति अवस्था, सर्व योगेशु स्यादवस्था चतुष्टय। एक आरंभावस्था होती है, एक घटावस्था होती है, एक पृच्छावस्था होती है, एक निष्पत्ति अवस्था होती है। सभी योगियों में ये 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जिनके जरिए नाद को सुना जा सकता है। अब इनमें नादों की अलग अलग आवाजें आएंगी, वो आगे पढ़नी है हमें। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? अब पढ़ते हैं हम आरंभावस्था को। अथ आरंभावस्था, आरंभ यानी कि शुरुआत वाली। ब्रह्म ग्रंथेर भेद भेदातानंद शून्य संभव विचित्र कवणकोह देह अनाहत श्रूयते ध्वनि दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंध स्तव रोगवानः संपूर्ण हृदय शून्य आरंभे योगवान भवेत। मैं बहुत कुछ बता दिया।
देखो पहला तो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। अब आपके सामने प्रश्न आता है और यहाँ से प्रश्न आता है, पूरी हट पत्रिका में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, किस अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है? बताओ। आरंभ अवस्था में। ऐसे ग्रंथियां अलग अलग बदलती जाएंगी, हर अवस्था में ग्रंथि बदलती जाएंगी, तो आपको अच्छे से याद करना है, इनको समझना है। ठीक है, ब्रह्म ग्रंथि आप नीचे से समझिए इसको, योनि मंडल के पास। म्यूट कर लिएगा रंजीता जी। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है आरंभा अवस्था में। ठीक है, आरंभा अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो गया। जब भेदन होता है तो एक आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, तथा शरीर अर्थात अंत शरीर में शून्य संभूत साधारण झणझण रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। ठीक है, किस अवस्था में हमें झणझण की आवाज सुनाई देती है? आरंभ अवस्था में। ठीक है, आरंभ अवस्था में किस नाद की आवाज सुनाई देती है? झड़ की। हाँ, किस अवस्था में हमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है? आरंभ अवस्था में। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? आरंभ अवस्था में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता, और हो सकता है सिर्फ आरंभ अवस्था से ही 3 क्वेश्चन आ जाए, बाकी हट प्रदीपिका से कुछ भी ना आए। ठीक है, इसी को ही घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है? आनंद का अनुभव होता है, शरीर के अंतर्गत एक शून्य संभूत साधारण झंझन रब शब्द सुनाई देता है, योगी दिव्य देह वाला हो जाता है, ये इसके फायदे बता दिए। दिव्य देह हो जाएगी, यानी कि दिव्य मतलब देवताओं जैसे उसका शरीर हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा। आपने कई भगवान की फोटो देखी ना, पीछे एक सूरज सा होता है, ओरा बोलते हैं उसको। ओरा, यस सर। ठीक है, ओजस्वी हो जाएगा, दिव्य गंध वाला हो जाएगा, उसके शरीर से खुशबू आएगी। ठीक है, अरोगी हो जाएगी, ये तो कॉमन बातें हैं। प्रसन्नचित्त हो जाएगा, शून्यचारी हो जाता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, ठीक है, और दूसरा उसको कण कण को, ये जो दिया गया है कण को देह नाहत, यानी कि आपको उसको क्षण क्षण की आवाज सुनाई देती है, तो झणझण जो है इसको याद रखना आपने। और उसके बाद इसमें बताया गया है शून्य संभव, उसको एक आनंद की अनुभूति होती है, शून्य संभूत। ठीक है, तो शून्य संभूत ये वर्ड आगे बदलता रहेगा, ये इसको याद रखना आपने। दिव्य देह वाला हो जाता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, ओजस्वी रोगी प्रसन्नचित्त होता है और शून्यचारी हो जाता है। क्लियर है? जी सर। यस सर। यहाँ ग्रंथि शब्द से ब्रह्मरंध्र के मार्ग में सुषुम्ना के प्राण संचार में के समय आने वाले आवरण अभिप्रेत हैं। अब ग्रंथि शब्द जो है, ग्रंथि क्या होती है? सर ग्लैंड्स जो हमारे कह सकते विष्णु ग्रंथि, कह सकते ब्रह्म ग्रंथि, ठीक है, और महेश। ठीक है, ठीक है। मान लो ये, बोध ग्रंथि। हाँ हम ऐसा मान लेते हैं, ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। एक ट्रेन एमपी से आई, दिल्ली से होकर, और ये गई हमारी जयपुर। ठीक है, एक ट्रेन हरिद्वार से आई, ये होकर गई हमारी मथुरा वृंदावन की तरफ। एक ट्रेन हमारी दिल्ली से ही शुरू हुई, ये हरियाणा से होती हुई पंजाब गई। एक ट्रेन है जो हरियाणा से होती पंजाब से होती, इसी में से ये राजस्थान में चली गई। ठीक है, एक ट्रेन है जो हमारी गाजियाबाद होती हुई हापुड़ होती, ये उधर चली गई। एक ट्रेन है जो हमारी किसी और साइड से आई, अहमदाबाद गुजरात से आई, और ये हमारी नैनीताल काठगोदाम उस साइड चली गई। तो ये जंक्शन बन गया ना। यस अब सर। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन एकदम से निकल जाएगी, उसको स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रैक आपने देखा हूँ, कितने प्लेटफॉर्म होते हैं, कितने ट्रैक होते हैं, ट्रेन को खुद ही नहीं पता चला कहाँ से होती हुई। हमें ऐसा लगता है अगर ट्रेन से थोड़ा झांक के देखो तो अब नीचे उतरी, अब नीचे उतरी, वो ऐसे हिलती डुलती हिलती हुई एक से दूसरे ट्रैक पे, दूसरे से तीसरे ट्रैक पे होती हुई जाती। तो यहाँ ग्रंथि शब्द से संबंध है ब्रह्मरंध्र के मार्ग में। ब्रह्मरंध्र क्लियर है, उस तक पहुंचने के लिए सर उस रास्ते में सुषुम्ना से होते हुए हमने ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना है। उस मार्ग में सुषुम्ना से जो प्राण संचार हो रहा है, उसमें आने वाले आवरण यानी कि अवरोध से है, उसमें कुछ
उसमें कुंडली भी आ गई, उसमें हमारे चक्र भी आते हैं, ठीक है, उसी सुषुम्ना पे होते हैं, वो भी आधारित, वो चक्र आते हैं, चक्रों का भेदन होता रहता है, अवस्थाएं आती रहती है, जो 4 अवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना ही समझिएगा, ओवरऑल इतना ही है, डेप्थ में जाने पे तो बहुत कुछ है, वो गुरु के उपदेश के अनुसार है। इस प्रकार के आवरण का जो वो अवरोध आ रहे हैं, अनुभव 3 कक्ष में होती है। प्रथम विद्या के कक्षा में अनाहत चक्र में होता है, जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है। द्वितीय कंठ के कक्षा में विशुद्धि चक्र के पास होता है, जिसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं। और तृतीय भ्रू मध्य के कक्षा में होता है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अब ग्रंथि यहाँ पे 3 बन गई है हमारी, एक ब्रह्म ग्रंथि, एक विष्णु ग्रंथि और एक रुद्र ग्रंथि। और हमारी अवस्थाएं कितनी हैं? सर 4। ठीक है, या तो अवस्था ज्यादा है या ग्रंथि कम है, तो उन चीजों को आपने ध्यान से पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो जो उनसी अवस्था में ग्रंथि है या नहीं है, या अवस्था ज्यादा क्यों है या ग्रंथि कम क्यों है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जनरली हम वहीं गलत होते हैं। इन तीनों ग्रंथियों का भेदन प्राण जब जाता है उसके अंदर, जब प्राण उनके अंदर से क्रॉस होता है, के द्वारा योगियों के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम होता है, ठीक है। उन चक्रों को तोड़ना, उन ग्रंथियों को तोड़ना, उन अवरोध को तोड़ना, तोड़ना मतलब उसको क्रॉस करना। इस प्रकार ब्रह्मानंद के अनुसार ग्रंथियों का स्थान निम्न प्रकार से, ब्रह्म ग्रंथि अनाहत चक्र में, विष्णु ग्रंथि कंठ में और रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में होती है। क्लियर है? यस सर। जी सर। जी सर। दूसरी अवस्था कौन सी पढ़ी थी हमने? सर घटावस्था। पहली अवस्था कौन सी थी? आरंभ अवस्था। अवस्था। द्वितीयायाम घटीकृत्य कृत्य वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देव समस्ततः विष्णु ग्रंथेस्ततो भेदात परम आनंद सूचकः अतिशून्य विमर्दश्च भेदी भेरी शब्दस्तथा भवेद। यहाँ आ गया भेरी शब्द, ठीक है। अब आपको भेरी की आवाज सुनाई दे, ऊपर वाले में हमने किसकी आवाज सुनाई दी थी? सर झड़ की। यहाँ आ गया अति शून्य, हमने ऊपर पढ़ा था, क्या होता आया था? शून्य, सिर्फ शून्य आया था। शून्य। आपको दिखा दे, इसको आप है ना अपने नोट्स में बना लेना, जो मैंने टेबल बनाई है उसमें कुछ चेंज करना है, बट आप अपने से बनाना, वैसी वैसी टेबल बनाना, ठीक है। इसमें मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे शून्य संबद्ध है, संभूत, और उसमें अति शून्य दिया गया है, ठीक है। इसमें झणझण के रूप के अनाद सुनाई देते हैं, उसमें कैसा अनाद सुनाई दिया हमने अभी? भेरी शब्द, भेरी। ठीक है। और यहाँ पे हमें किसकी अनुभूति होती है? विष्णु। नहीं, विष्णु की नहीं, विष्णु तो ग्रंथि का नाम है, वो भी पढ़ेंगे। पर संचित होता है, शून्यचारी हो जाता है, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे हम कि हमारी, देखो शुरू से ही पढ़ ले, दूसरी जो अवस्था उसका नाम है घटावस्था। घटावस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ऊपर हमारे कौन सी ग्रंथि का भेदन हुआ था? सब ब्रह्म। ठीक है, इसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है, सेम है। अति शून्य, ठीक है, अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परम आनंद का सूचक भेरी नाम एक आघात जन्य शब्द सुनाई देता है। और भेरी भी एक आघात जन्य, आघात क्या होता है? सब नुकसान, प्रहार नुकसान टाइप, प्रहार करना। प्रहार करना यानी कि फोर्सफुली कुछ कार्य करना। इसमें हमने आघात से मतलब है कि आपने उसको, आपको उसमें तो थोड़ा सा पोलाइट वाला हमें ध्वनि सुन रही थी जो झणझण की थी। इसमें हमें जो भेरी शब्द सुनाई देगा वो बड़ा लाउडली सुनाई देगा। आघात जन्य से मतलब ये है कि जिसको कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा, म्यूजिक को थोड़ा सा इसके वॉल्यूम डाउन करो, इसमें बेस बहुत है। किरकिश वाला मतलब सर। हाँ, जो दुम दुम, जो गूंज ज्यादा है, इसमें बेस ज्यादा है, तो उससे उसी से ये लिएगा आघात जन्य, यानी कि इसमें आपको बहुत परेशान करने वाला जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। और फिर भी देखो हिम्मत है उन साधकों की, उन योगियों की, कि आघात जन्य होने के बाद भी वो आगे चलते हैं, इसको झेलते हैं। ऐसा शब्द सुनाई देते तब योगी ज्ञानी देव तुल्य हो जाता है। और ऊपर हमने पढ़ा था वो देव तुल्य नहीं होता, उसमें हमने पढ़ा था लक्ष्मी।
दिव्य देह वाला हो जाता है। ठीक है, इसमें उसकी शरीर, उसकी देह जो है वो दिव्य हो जाती है, और इसमें हमने पढ़ा है कि वो देवता के समान हो जाता है, देवतुल्य। ठीक है, इसमें भ्रमरनाद सुनाई देता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, अति शून्य होता है वो, और जो भ्रमर होता है, भेरी की आवाज अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परम आनंद का सूचक होती है। एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है। पता है, देखा किसी ने भेरी वाद्य यंत्र या नहीं? नहीं सर। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सर वाद्य यंत्र जो सरस्वती के हाथ में होता है सर। ये आपने वहां जाएंगे ना, और इसमें तो कुछ अलग अलग चीजें आ गई, सारे दे दिए इसमें तो। अब हमें पता नहीं इसमें भेरी कौन सा है। सर इसमें भी तो एक वाद्य यंत्र बोला गया है ना सर, तो वाद्य यंत्र तो ये सभी आएंगे ना सर। वाद्य यंत्र तो सारे हो, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाने वाली चीज। जी। चलो कोई बात नहीं। ड्रम पे, अब उसका इंग्लिश नाम क्या है ये भी नहीं पता ना, भेरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलो मैं फोटो भेज दूंगा आपको, जो भी होगी देखते हैं उसको। दूसरी अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, और जो वायु बंध के सुषुम्ना में चला जाता है, अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परमानंद का सूचक जो है वो अति शून्य, जैसे हमने कपाल कुहर देखा था ना, वो मुड़ के चला जाता है, जीभ मुड़ के चली जाती है ना कपाल कुहर में, गोमांस भक्षण। ठीक है, यस सर, और यस सर। आघात जन्य, एक भेरी एवं आघात जन्य शब्द सुनाई देता है। तो यहाँ से फिर प्रश्न बनता है, किस अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है? सर घटावस्था में। घटावस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है? विष्णु ग्रंथि का। हाँ, किस अवस्था में भेरी शब्द नाद सुनाई देता है? सर ये घटावस्था में। भेरी भेरी नाद का अनुभव किस अवस्था में होता है? घटावस्था में। हाँ, और यहाँ पे आघात जन्य भी पूछा जा सकता है, आघात जन्य नाद किस अवस्था में सुनाई देता है, या घटावस्था में कैसा नाद सुनाई देता है, आघात जन्य और शांत वाला, और एक दो नाम दिए जाएंगे आपके सामने। ठीक है, योगी ज्ञानी जो है, तब योगी ज्ञानी भी हो जाता है और देवतुल्य हो जाता है। क्लियर है? यस सर। तीसरी अवस्था आती है हमारे सामने, परिचय अवस्था। पहली अवस्था कौन सी बताई थी? आरंभ अवस्था। दूसरी घटावस्था। घट के समान। तीसरी आ गई परिचय अवस्था, परिचय। तृतीयायाम तु विजेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्य तदा याति सर्व सिद्धि आश्रयम। ठीक है, इसमें क्या होता है, तृतीय अवस्था में मृदुल की आवाज सुनाई देती है हमें, मृदुल की। ठीक है, और ये महाशून्य है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या होता है? सर अति शून्य। उसमें अति शून्य हो जाता है, इसमें महाशून्य, और इससे ऊपर वाले में हमने पढ़ा था वो शून्य होता है, शून्यचारी। शून्यचारी। ठीक है, इनको टेबल में आप अलग अलग चीजों को लिख लेना, ऐसे बना के क्रम में 1 2 3 4 क्रम लिखना, फिर अवस्था का नाम लिखना, चारों अवस्था होगी, उसके बाद ग्रंथि का नाम लिखना, उसके बाद उसका फायदा लिखना, इसमें क्या क्या फायदा होते हैं, प्राण कहाँ जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, जो टेबल मैंने भेजी वैसी वैसी। परिचय अवस्था, तृतीय जो अवस्था है उसका नाम है परिचय अवस्था। उसमें भ्रू मध्य आकाश में, इससे पहले में क्या था, कपाल कुहर में या ब्रह्मरंध्र में। ठीक है, कपाल कुहर में परम आनंद की प्राप्ति होती है, अति शून्य। ठीक है, बट इसमें क्या दे दिया, वो भ्रू मध्य आकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है, यानी कि हम और ऊपर जा रहे हैं ना, भ्रू मध्य तक आ गए ना। यस सर। ठीक है, तब प्राण क्या है, पीछे हमने प्राण पढ़ा, प्राण वो है छोटा हो जाता है। ठीक है, आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ये चीजें आपको फिर निबद्ध वायु, ठीक है, जब आपका प्राण जो है विष्णु ग्रंथि के भेदन से जब आपके निबद्ध वायु यानी कि प्राण जो है सुषुम्ना में संचार करता है, और इसमें लिखा गया है कि आपका प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला महाशून्य अंतर आकाश में पहुंचता है। अब तक हम कपाल कुहर थे, अब उससे ऊपर चले गए, राइट? यस सर। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा? चित्तानंद तदा जित्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जितः। चित्तानंद सदा तदा जित्वा सहजानंद संभव, तब चित्त वृत्ति के सारी वृत्तियां हटेगी, तब आनंद अनुभव से ऊपर उठना। अब वो आनंद है वो भी हमारे लिए फीका पड़ गया, उस आनंद के अनुभव से ऊपर उठकर दोष दुख जरा क्या होता है? बुढ़ापा, व्याधि क्या होता है? व्याधि, बीमारी, बीमारी, रोग, शारीरिक शारीरिक, ठीक है। क्षुधा क्या होता है? टीवी का नाम है। क्षुधा होता है भूख। निद्रा हमारी नींद, विवर्जित है आदि से रहित सहजानंद परम आनंद की स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। जी सर। जब परिचयावस्था होती है तब क्या होता है? हमारे चित्त वृत्ति के आनंद अनुभव से ऊपर उठकर दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा भूख प्यास नींद ये सब चीजें इनसे रहित हो जाए व्यक्ति। वो सिर्फ समाधि में लगा ही हुआ है, उसको ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना उसको दुख हो रहा है, ना उसको बुढ़ापा आ रहा, ना कोई दोष उसके ऊपर असर कर रहा है, ठंड का गर्मी का बारिश आंधी मींह तूफान कुछ भी नहीं असर हो रहा उसको, ठीक है। ना कोई शारीरिक रोग है उसका। और इससे पहले हमने पढ़ा था, अच्छा मान लो ये दोष दुख जरा व्याधि शुदा ये हमने सारी की सारी चीजें विभूतिवाद में पढ़ी हुई है ना, तो वो सिद्धियां होती रहती हैं, भूत जय सिद्धि और ये सिद्धि वो सिद्धि, पढ़ी हुई है ना। जी सर। और जब वो सिद्धि मिल जाती तभी वो कैवल्य की तरफ जा पाता ना, अगला चैप्टर है ना कैवल्यपाद। तो जब ये चीजें आ जाती है तब जाके उसको सहजानंद यानी कि परमानंद की स्थिति प्राप्त होती। क्लियर है? यस सर। आखिरी में आती है हमारी निष्पत्ति अवस्था। इसमें क्या होता है? रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। यदा भित्वा शरपीठ गतो अनिल निष्पत्तौ वैष्णवेः शब्द कण कवणद कवणद वीणा कवणो भवेत। इसमें क्या होता है? निष्पत्ति अवस्था जो हमारी चतुर्थ अवस्था है, चौथी अवस्था है, इसमें जब प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है, ठीक है, तो क्या होता है? आज्ञा चक्र में स्थित शिव के स्थान में पहुंच जाता है। और हमने खेचरी में पढ़ा था, हमने लेके कहाँ जाना उसको? सर आज्ञा चक्र में। हम आगे वहीं, हमारी खेचरी भी सिद्ध हो गई, हमें शक्ति का शिव से मिलन भी हो गया, सब कुछ हो गया ना, मोक्ष कैवल्य राजयोग समाधि भी जो भी होना उन्मनी सब आ गया यहाँ पे। तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। यहाँ पे वीणा वाद्य यंत्र आ गया। वीणा तो सभी ने देखा होगा, यस सर। सरस्वती माता की, सरस्वती माता के आपास होता वही है ना। जी सर। यस सर। चतुर्थ अवस्था है हमारी निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण जो है हमारा कपाल कुहर से होता हुआ ऊपर जाके, उसमें हमने पढ़ा था कपाल कुहर तक चला जाता, इसमें और आगे चला गया, आज्ञा चक्र में स्थित जो है शिव के स्थान में हमारा प्राण पहुंच जाता है। और हम तब से यही पढ़ रहे हैं मुद्राओं से, उस प्राण को, उस वायु को, उस रज को, उस वीर्य को, उस शुक्र को, वीर्य को, बिंदु को, उसको ऊपर उठाना है, ठीक है। अब वो शिव के स्थान में पहुंच गया ना, तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है, ठीक है। तो आपके सामने वीणा भी आ सकता है
यहाँ पे वीणा ही दिया हुआ यहाँ पे तो, ठीक है। वीणा शब्द सुनाई देता है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण कहाँ पहुंच जाता है, शिव के स्थान में पहुंच जाता है, ठीक है। यस सर। अब इसका फायदा क्या होगा, एकीभूतम तदाचितम राजयोगाभिध्यान कम सृष्टि संहार करता सो योगीश्वर समो भवेत। अष्ट सिद्धियां पढ़ी थी हमने, किसी के पास है वो अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं? यस सर, अड़िमा वगैरह सर। वगैरह नहीं जी, बताओ। सर अड़िमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। अणिमा के बाद महिमा है, आप ऐसे समझो, अणिमा होती है अणु के समान, अब इससे दूसरी होगी वो इसका बड़ा होगी, मतलब इसके अपोजिट, एक में बहुत छोटा होगा तो दूसरे में बहुत बड़ा होगा, तो वो महिमा। महिमा करके बताना, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं आप लोगों को, मैंने ये सिद्धि कर ली, वो सिद्धि कर ली, ये सारी अवस्था मेरे अंदर बहुत ज्यादा बोलना। अपना तो बखान सर करना, महिमा मंडन करना। तो एक अणिमा, दूसरी महिमा, सेकंड नंबर में महिमा है। सीक्वेंस में अगर हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन यही आ जाएगा, इनको सीक्वेंस में लगाओ। सर ठीक है, लघु लघु वाली नहीं लगाए ना, क्योंकि बुक्स लघु कहीं कहीं दे रही है। थर्ड नंबर पे आएगी लोगो, अणिमा, अच्छा, महिमा, महिमा, लघु। लघिमा। अणु अलग चीज है, अणु मतलब बहुत छोटा हो गया, ठीक है। लघु मतलब कुछ चीज एक सामान्य हमें दिख रही है, अणु तो हमें दिखता ही नहीं। यस सर। हम पहले वहां डेप्थ में जाना ना, उससे हम देखने वाली चीजों की तरफ आएंगे, और वापस चलेंगे तो हम शून्य की तरफ जाएंगे। शून्य से शुरू करना है, अणिमा, महिमा, फिर आता लघिमा। लघिमा लघिमा, अब बहुत भारी, ठीक है। लघिमा उसके बाद महिमा, न महिमा, महिमा आ गई, लघिमा, अड़िमा, महिमा, लघिमा। उसके बाद सर गरिमा। गरिमा, ठीक है। गरिमा एक दायरा है, दायरा उसी चीज का हो सकता है ना, यहाँ पर्टिकुलर एक एरिया दिया गया, कुछ एरिया है, जैसे भाई ये जंगल है, इस जंगल का ये गरिमा है, इससे बाहर नहीं जाना, इस गरिमा के अंदर, इस गरिमा को नहीं लांघना, ये आपकी गरिमा घर की है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर उसमें जोन है, तो उसको बता दिया गरिमा। उसके बाद आता है प्राप्ति, प्राप्ति, फिर आता है, प्राकाम्य, फिर आता है, इशित्व, फिर आता है। वशित्व। अब जब साधक ये कर रहा था उसमें वशीता वाली शक्ति आ जाती है, सृष्टि संहार करता, ये पढ़ी थी ना हमने। यस सर। yes sir. तब कब, कौन सी अवस्था में? ये चौथी अवस्था में, निष्पत्ति अवस्था में। निष्पत्ति अवस्था में सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संजक बनता है वो साधक, वो चित्त, वो मन, ठीक है। और तब इस अवस्था में योगी जो है, वो साधक जो है, सृष्टि संहार करता, ईश्वर के समान हो जाता है, उसके अंदर वो शक्ति, वो पावर आ जाती है, वो असली में शक्तिमान बन जाता है, ठीक है। योगी की प्रगति में चतुर अवस्था निष्पत्ति अवस्था कहलाती है, क्योंकि यही पिछले तीन अवस्थाओं का सर्वोच्च शिखर है। चारों अवस्था में सबसे उत्तम अवस्था कौन सी मानी जाएगी? सर निष्पत्ति अवस्था। सबसे निम्न अवस्था कौन सी मानी जाएगी? सर प्रारंभ अवस्था। प्रारंभ अवस्था, प्रारंभ या आरंभ? आरंभावस्था। हाँ, इस अवस्था में ब्रह्मरंध्र को जाता हुआ प्राण कहीं बाधित नहीं होता, वो ब्रह्मरंध्र तक चला गया, को जाता हुआ, ठीक है। यानी कि ब्रह्मरंध्र तक जब जाता, पहले हमने पढ़ा था ना उसमें अवरोध आते हैं, अब कोई अवरोध है ही नहीं। योगी को अपना अंतिम अभीष्ट प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी कारण श्लोक में कहा गया है कि योगी सृष्टि संहार करने में सक्षम ईश्वर के समान बन जाता है। क्लियर है? यहाँ के बाद उसका योगी शब्द भी छूट जाता है, फिर ईश्वर ही बन जाता है वो योगी साधक, ठीक है। और जो ये अवस्थाएं और जो उपाधि, जो उपलब्धि, सब कुछ नीचे रह जाता, फिर वो ईश्वर के समान बन जाता। जन्म मरण का चक्कर छूट गया, आत्मा मुक्त होगी, अब उसने अपवर्ग ले लिया। क्लियर है? यस सर। अब आप मुझे समझ में आया? जी सर। यस सर। अब मुझे आप ये बताइए, त्रिच अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है? सर कौन सी सर आप अवस्था पहले में? मेरा क्वेश्चन सुनो सर एक बार। सर कौन सी अवस्था? सर हाँ जी,
पहले क्वेश्चन सुनो सर। ग्रंथि तो सर आपने 3 बताई और अवस्था 4 बता दी सर। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि सर, और पहले घट आप अवस्था में विष्णु ग्रंथि सर, निष्पत्ति में सर आपने रुद्र ग्रंथि। तो सर इससे ऊपर ऊपर वाली परिचय अवस्था में परिचय। कौन सी ग्रंथि होगी सर? तो आप मेरे से यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही आप मेरे से पूछ रहे हो। सर यानी कि दो दो अवस्था में सर एक ग्रंथि का भेदन होगा सर, परिचय और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का। जो आप जानना चाह रहे हो मैं वही आपके लिए जनवाने के लिए ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, परिचय अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है। नहीं दिया गया है सर सर। यहाँ कोई ग्रंथि नहीं दी गई है। और आप यहीं फंसोगे, सर इसमें कुछ नहीं लिखेंगे क्या? इनमें से कोई नहीं आएगा। कहाँ था कोई उसमें नहीं, जिक्र था कहीं? नहीं था सर। 3 ही बताई है तो 3 आ गई, इसीलिए 1 रह मैंने गई। पूछा, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथ, और जब हम ग्रंथि पढ़ रहे थे मैंने तब भी बताया था अवस्थाएं 4 है, ग्रंथि 3 है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो अवस्था गलत दे दी या ग्रंथि गलत दे दी। यस पता सर। नहीं मम्मी। ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडिया सा दिया ताकि आप चौकन्ने रहो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इस अवस्था में भ्रू मध्याकाश में ढोल की ध्वनि हमें सुनाई देती है और प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला महाशून्य आकाश में पहुंच जाता है। आकाश से ऊपर ब्रह्मरंध्र आ गया, हमारा अंतर आकाश है ना अभी तो यानी आकाश के अंदर है अभी वो, उसको आकाश से परे जाना है। और इसमें क्या होता है ये हमने पढ़ा, दुख दोष जरा व्याधि भूख प्यास नींद, ये चीजों से वो परे हो जाता है। ठीक है, इस ग्रंथि में इस अवस्था में परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, ये याद रखना आपके सामने। किस अवस्था में ग्रंथि का भेदन नहीं होता ये भी पूछा जा सकता है, और परिचय अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो दोनों उलझाने वाले हैं, और आपने सीक्वेंस पढ़ रखी है बस ग्रंथि वाली अवस्था वाली, तो आप कहीं ना कहीं तो लगा के आते हो और उसमें आपका गलत होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, हर साल, हर सेमेस्टर, मतलब हर बैच में ठीक है, यस सर। ये अवस्थाएं ये हट रत्नावली में भी आएगी, वहां मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सर। सिंपल सी चीज आ गई है, वो मैं आपको जहाँ डीप होंगी वहां मैं बता दूंगा। मोक्ष है हो या ना हो, ठीक है, ये चीजें पहले भी आ गई कि लय लय करते हैं, मोक्ष मोक्ष करते हैं, मोक्ष है या नहीं है ये हमें नहीं पता, बट चित्त और प्राण जहाँ शांत हो जाते हैं वहाँ एक अलग एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव होता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी ना, पढ़ी थी, यस नो, परसों। यस सर। अब वही चीज यहाँ पे दे दी, मोक्ष है या नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है, किंतु यहाँ पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है, और इस सुख की प्राप्ति राजयोग समाधि के द्वारा ही होती है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया समाधि को ही मोक्ष बोलते हैं, राजयोग को ही मोक्ष बोलते हैं, बट यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग कर दी कि मोक्ष है या नहीं है इसका हमें नहीं पता, परंतु हमें ये जरूर पता है कि लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है, और इस सुख की प्राप्ति राजयोग से, राजयोग के वो स्टेप बता दिए, उन सारों को करके आना पड़ेगा आपको, और यह समाधि के द्वारा, समाधि में फिर आपने आसन भी करने पड़ेंगे, प्राणायाम में मुद्रा भी, और तब जाके आप यहाँ आओगे, और यहाँ आके आपको राजयोग की समाधि के एक अखंड सुख की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है, यहाँ राजयोग समझ से समाधि की स्थिति बताई गई है, जिससे आनंद की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती है, वो एक अलग प्रकार की धारा है जो हमें सुनाई देती है। राजयोग को नहीं जानने वाले केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते हैं, उन योग अभ्यासियों के लिए के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूँ। ये चीजें पहले भी कही है कि वो फलहीन है, वो बस परिश्रम कर रहे हैं, ये चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, यानी कि जो राजयोग की प्राप्ति है वो हठ प्रक्रिया जो करते हैं वो राजयोग को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर वो राजयोग को नहीं जान पाते हैं, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या कुछ भी समझे आप, और वो अपना परिश्रम में चले हुए हैं, उस रास्ते पर चले हुए हैं, और उन्होंने राजयोग नहीं पाया, तो वो एक खाली एक अभ्यास कर रहे थे, अपने शरीर को तोड़ मोड़ उसके साथ परेशानी कर रहे थे, उनको पाया तो है ही नहीं। ठीक है, बट इन्होंने वो पीछे की चीजें नहीं बताई कि इसके साथ आपके वो जन्म जन्मांतर के जो कर्म संस्कार वासनाएं हैं वो भी तो हैं। आदमी मरता जीवन लेगा, वो पहले उसको लेवल करेगा, उसको जो माइनस में चढ़े हुए हैं उसके कर्म, उसको भोगने के लिए पहले 0 पे आना पड़ेगा, उसके बाद वो निष्काम कर्म करेगा, फिर जाके उसका तब होगा ना, वो एक ही जीवन आएगा जिसमें उसके आगे कुछ करने लायक नहीं है।
नहीं तो जो करेगा उसका फिर भोग भोगना पड़े, कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट तो चढ़ेगा उसके खाते में। हठ योग के अन्यों आश्रित संबंध के लिए आगे ये चीजें बताई गई हैं। सामान्य लोगों के लिए भ्रू मध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है, तब वह साधक सुख पूर्वक राजयोग की समाधि को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मेरा विचार है। नाद से उत्पन्न लय तक्षण को ही आनंद देने वाला देता है, सामान्य अवस्था। अब यहाँ थोड़ी सी अच्छी बातें हैं। नादानुसंधान के द्वारा समाधि को प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में एक निर्वचनीय आनंद का उत्पन्न होता है। उसको एक श्री गुरुनाथ गोरक्षनाथ ही जानते हैं। सिंपल सी बात है। जब आदमी नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेगा तो उसके हृदय में एक निर्वचनीय आनंद की अनुभूति होगी। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया। दोनों हाथों से दोनों से कान बंद करके राइट कान से हमने सुनना इन चीजों को तब तक स्थिर रहना जब तक पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति न कर ले। कॉमन चीज है। इस नाद के अभ्यास से बाहर की ध्वनि लुप्त हो जाए। देखो जो कह रहा था ना कि कान बंद करने से कैसे सुनाई देगा, ये आगे वो बाहर की ध्वनि आपकी लुप्त हो जाएगी। और इसमें मेन चीज ये है कि कितना लिखा हुआ कोई बताएगा? 15। 15। हाँ, इसमें टाइम दिया गया आपको नाद कितने दिन बाद से। इस नाद का अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि तो लुप्त हो जाएंगी आपकी। अब आपने सुननी तो अंदर की ध्वनि है। पहले तो दोनों मिक्स चल रही थी, अब आप एक को डिस्कनेक्ट करोगे तो दूसरी क्लियर सुनाई देगी आपको। भले वो थोड़ी सुनाई दे, प्रैक्टिस बढ़ा लोगे तो उसको डिस्कनेक्ट ही रखना, तभी हमारी दूसरी क्लियर होती जाएगी। जब इस नाद का अभ्यास करने से हमारी बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है, 15 दिनों के अंदर ही साधक सभी प्रकार के विक्षेपों, बाधाओं, जो वो चक्र बंधन था ना, वो अवरोध आ रहे थे, उनको जीत कर सुखी हो जाता है। यानी कि उसका कहाँ चला जाता है? प्राण ब्रह्मरंध्र में शिव को प्राप्त हो जाता है। अभ्यस्य मानो ब्रह्म। जी, यानी कि सर जो ये करते हैं सर कभी बंद हो जाती है सर बाहर की आनी, लेकिन सर ये 15 दिनों के बाद महसूस मतलब सिद्ध होने लगती है। हाँ, 15 दिनों के अंदर ही साधक सभी, मतलब 15 दिनों के बाद वो अगर कान बंद करके जो बताया था ना, चित्त को एकाग्र करके और सब चीजों से वृत्तियों को हटा करके वो उसको सुनता है जब, ठीक है, उस मुद्रा के द्वारा, तो 15 दिनों के अंदर ही साधक सभी प्रकार की बाधाओं को छोड़कर उनसे उस प्राण को ऊपर ले जा सकता है। 15 दिनों में फिर वो, मतलब इतनी स्टेज, इतनी प्रैक्टिस उसकी हायर हो जाएगी, वो 15 दिनों के अंदर उसको पा लेता है। ये बड़ी इजी है उसके लिए। फिर सर इन्होंने टाइमिंग नहीं बताई है ना? टाइमिंग ये तो बताइए जी। नहीं, 15 दिन तो दिन की होगी, मतलब ऐसे कितने, नहीं, ऐसे मतलब नहीं, मिनट ऐसा नहीं बताई। इसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। हम्म। दिन रात यही काम है बस। ऊपर हमने पढ़ा ना, उसने करना क्या है, तो मैं वो चीज दिखाता हूँ। कौन सी अवस्था आ गई है? परिचय अवस्था कहाँ गई? निष्पत्ति। अब इसको करना क्या, देखो, दुख इसको परेशान कर रहे नहीं, दोष इसको परेशान कर रहे नहीं, साधक को जरा इसको बुढ़ापा इसको आना नहीं, कोई शारीरिक बीमारी नहीं। आदमी को बीमार होगा तो आए आए करेगा, दवाइयां लेगा, रेस्ट करेगा, ठीक है, कभी नारियल पानी पिएगा, हॉस्पिटल जाएगा, इसके पास कुछ है टाइम भी नहीं। लगेगा। भूख भी नहीं लग रही इसको नींद भी नहीं आ रही। कहीं तो होते हैं बहुत नींद के, बहुत नींद ही है सब कुछ। नींद है तो बस वो जिंदा है, नहीं तो है ही नहीं। अब इन्हें कुछ भी नहीं करना है, इन्हें तो बस वही काम करना अपना। जब 24 घंटे इसमें लत रहेगा व्यक्ति तो जाहिर सी बात है वो पा ही लेगा। और फिर उसका, अब वो 15 दिन मत देखो, वो देखो ना, हमें पढ़ते पढ़ते तो 1.5 महीना तो हमें हठ प्रदीपिका पढ़ते होगे, और उस प्रैक्टिस को आप जब शुरू करेंगे तो आपके कितने अरसे निकलेंगे, वो देखो। 15 दिन मत देखो इसमें। कहाँ गए हम, कहाँ गए थे, कहाँ थे? हाँ, ये था। 15 दिनों के अंदर ही वो सभी चीजों को, इन विक्षेपों को जीत कर एक सामान्य, मतलब उसको जीत लेता और सुख का अनुभव उसको हो जाता। परम आनंद जो है, आनंदानुभूत समाधि जो होती है, वो उसकी सिद्ध हो जाती। अभ्यास के प्रथम चरण में देखो, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बताई गई जो आपको पढ़नी जरूरी। शुरू में प्रथम अभ्यास, जो शुरू के दिन होते हैं, नादो नाना विदो महान है, ततो अभ्यास वर्धमान श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म कह। प्रथम अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं, ठीक है। आप कई जगह पढ़ेंगे तो कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, शुरू में सूक्ष्म नाद जो सुनाई देते, फिर धीरे धीरे बड़े नाद सुनाई देते। बट हमने पढ़ा था कि
जो हमारी आरंभावस्था, उसमें हमने कौन सा नाद सुनाई दिया था? छड़ की। सर आरंभ सर झड़ की। की आवाज। झण की आवाज वाला नाद सुनाई दिया था। सेकंड अवस्था हमारी क्या थी? सर भेड़ी। सर लाउडली बहुत तेज भेदी की आवाज, भेड़ी की आवाज। आघातपूर्वक, आघातपूर्वक, ठीक आघात है। वाली। हाँ, आघातपूर्वक हमने, उस अवस्था का क्या नाम था? घटावस्था। घटावस्था। घटावस्था, ठीक है। कई टेक्स्ट हैं उनमें दिया जाता है कि पहले आपको शुरू में थोड़ा आवाज नाद सुनाई देगा, फिर उससे डीप, फिर उससे डीप, और मतलब आखिर में जाके आपको बड़े बड़े नाद सुनाई देते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र की लहरें आपने मूवी में देखा हो, या किसी के, आप में से किसी के नियर बाय या कोई गया हो समुद्र पे, तो लहरों की बहुत आवाज होती है, रात को खासकर बहुत आवाज सुनाई देती है। तो रात को मतलब वही होगा, हमारे कान बंद हो गए, बाहर की चीजें बंद होगी ना सारी, इसलिए नाद, घड़ी की टक टक से ले लो। तो यहाँ पे ये बताया गया, अभ्यास के प्रथम चरण में आपको गंभीर नाद सुनाई देते, पहले आपको तंग करने वाले ज्यादा नाद सुनाई देते, फिर धीरे धीरे जब आप उसके यूज टू हो जाते हो, फिर आपको एक स्टेप डाउन आता है। जैसे सोना बहुत महंगा था, अब सस्ता हुआ है, फिर महंगा होने की आशंका है। तो ऐसे फिर आपको, जब आपकी आरंभावस्था होती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा झंझन वाला पोलाइट नाद सुनाई देता है, फिर एकदम आघात पूर्वक आपको नाद सुनाई देता है, ढोल वाला। ढोल की आवाज बहुत चुभती है ना। बाद में अभ्यास के Yes, बढ़ने sir. में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देते हैं, ठीक है। जी सर। सर्वप्रथम समुद्र, देखो ये बता दिया, समुद्र के, मेघ के, भेरी, झरझर नाद के समान, मध्यम में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल। आप देखो ढोल की आवाज कितनी खतरनाक होती है, शंख की कितनी तेज आवाज होती है, घंटे की कितनी तेज आवाज होती है, घड़ियाल की से उत्पन्न नाद के समान, और अंत में किड़किणी, वेणु वेणु, वीणा और भ्रमर गुंजार के समान, फिर और ज्यादा धीरे वाली नाद सुनाई। देखो सर्वप्रथम समुद्र की इतनी चुभने वाली नहीं है, बादलों की चलो चुभने वाली मानते हैं, एक गड़गड़ाहट अलग होती है, और बिजली का कड़कना वो अलग होती है। भेरी होगी, झरझर नाद ये सुनाई देते हैं, थोड़ी सी कम वाली, ठीक है। फिर डीप में जाएंगे, फिर पूरा लाउडली बोलेगा, और फिर जाके किणकिणी, वेणु, वीणा, ये भ्रमर का नाद आपको सुनाई देते हैं। सुषमा में उद्बद, ये याद रखना, नाद कहाँ सुनाई देते हैं, ये याद रखना, या किस नाड़ी में नाद सुनाई देते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वहां पे वो नाड़ियों के नाम दे देंगे, जो सूर्य की प्रिय, शिव को प्रिय नाड़ी है चित्रा, और जो एक इसमें भी नाम आया था, क्या नाम आया था वो? सर किसमें? अभी हम पढ़ रहे थे उसके, उनको वो नाद सुनाई देता, उसका प्रिय नाम सुष्मिना का ही कुछ एक और नाम आया था ना हमारे सामने, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं हम उस नाम को। तत्व। बाल डंडा। बाल रंडा नहीं, बाल रंडा तो सुष्मिना को बोलते हैं, आज भी पढ़ा था हमने वो नाम, मैं आपको बताता हूँ। नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैति श्रुण माणे अपि मेघा, मेघ भेदा, भेर्याद दिके धवनो, तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर नादमेव मर्षित, मेघ, भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ही मन लगाना चाहिए। उसमें भी धीरे से, फिर सूक्ष्म वाले, जैसे बादल आपको पहले कम गड़गड़ने वाले सुनाई देंगे, फिर और ज्यादा गड़गड़ाहट वाले सुनाई देंगे, ठीक है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ही मन को लगाना चाहिए। ध्वनि गंभीर को छोड़कर सूक्ष्म में, और सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमण करने वाला चंचल मन को दूसरी ओर न जाने देना चाहिए, क्योंकि वहां भी आपका मन चंचल हो सकता है। अरे यार इतनी तेज आवाज ना, इस नाद का करूंगा क्या जो मेरे कानों को चुभ रहे हैं, ऐसे सोने का फायदा क्या जो कानों को काटे। पर यहाँ कान कटवाने पड़ेंगे आपको, मन को दूसरी ओर जाने से उसको रोकना है, और दूसरी ओर नहीं जाना। ते प्रतिपक्ष भावनम, ठीक है। यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथम मनः तत्रैव सुस्थिरी भूय तेन सार्धम विलीयते। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लगाया जाए, उसमें ही सुस्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है वह साधक, उसमें ही आपको विलीन रहना। जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप आपकी घटावस्था टूट जाएगी, आप नेक्स्ट अवस्था में चले जाएंगे, दूसरी अवस्था से फिर तीसरी, तीसरी से घटा से पृच्छा, पृच्छा से निष्पत्ति। नाद श्रवण मात्र एक साधन है, सुनने का एक साधन है। मुख्य बात यह है कि उस नाद में मन का विलय होना। नाद आपने सुन लिया, सुनने के बाद आप ये नहीं बस सुन लिया, जो पाना था पा लिया, ना ना,
वो तो आपकी फर्स्ट चीज थी ना, आरंभावस्था थी, उसमें लीन होइए। क्या पता आरंभावस्था आपकी कितने दिन चले, उसके बाद आपकी फिर घटावस्था आती है, फिर परिचयावस्था आती है, फिर निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति जब आपकी 15 दिन चलती तब जाके आपको शिव की प्राप्ति होती है। वो 15 दिन में सब। जी बोलिए बोलिए। उस नाद में सब लीन होना। हाँ, मन सर को मैं तो बोल लगा रही के थी रखो। सर, जो नाद सुनाई देगा फिर उसमें लीन होना है सर बाद में। तो और क्या, ऐसा थोड़ी है सुनते ही छोड़ दिया उसको। लीन हो गए तभी उसको महसूस करोगे। अब मान लो आपने आज सुना तो कल भी वही सुनेगा, परसों में अगर छोड़ दोगे तो उसको, आपने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तक जाना है ना उसके। अब ये तो एक मेघ मेघ की बात है, मेघ के बाद फिर आपने बहुत सारे हैं नाद, तो उन सबको सुनना है, महसूस करना, मन को वहीं लगा के रखना है। और उसके बाद आपको वो चेष्टा रहित और वो विकार रहित सब कुछ छोड़ देना आपने, उस सिर्फ उसमें ही लगा के रखना। वहां से भी वापस आ सकते हो, अविद्या वहां तक है आपकी, वो नहीं पीछा छोड़ेगी। अतएव नाद के किसी भी रूप में मन को लगाया जाए, उसी में दृढ़ता से लगा रहे, यह अभिप्रेत है। नाद का मतलब ये है कि नाद एक सुनने का मात्र साधन है, लेकिन इस नाद में मुख्य बात यह है कि उस नाद में आपका मन लगा रहना चाहिए। अतः नाद में किसी भी रूप से मन लग जाए, वो लगा के रखना है। और दूसरी बात है कि उसमें फिर जोर जबरदस्ती भी नहीं चलेगी, क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो कहीं ना कहीं वो पीछे जिस चीज से आप फोर्स कर रहे हो वो भी एक लिमिट के बाद अपना लग पुलिंग करेगी वो भी अपनी। तो उसी समय दृढ़ता से लगा रहे, यह विपरीत है। मतलब बात ये नहीं कि नाद सुनाई दे दिया, बात ये है कि उस नाद में आपने दृढ़ता से लगा रहना है, तब जाके वो सक्सेस होगा। वो लगा रहेगा और वो फिर वेट करेगा, फिर भी ईश्वर, हाँ भाई 15 दिन तक सक्सेस हो रहे हैं। जब 15 दिन तक आप उसमें लगे रहेंगे तब जाके फिर कहा आ जाओ मेरे पास। 90 नंबर के श्लोक को पढ़ो। मकरंद पिबन भृंगयो गंधम निपाक्षते यथा नादासक्तम तथा चित्तम विषायात्र ही कांक्षेत क्षिते। यहाँ पे बताया गया जिस प्रकार मकरंद फूलों का रस जो है पान करके भ्रमर उसकी गंध की अपेक्षा नहीं रखता, ठीक है, उसी प्रकार नाद में लीन चित्त, ये देखो आपके सामने आ गया संजना जी, नाद में लीन जो चित्त है वो बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं करता। फिर उसको और काम नहीं है, बस उसको तो ये है, बस इसको सुनते रहना, इसी में रमना है। उसके पास कुछ है ही नहीं ना सोचने के लिए, मन को उसके हटा के करोगे क्या। बस उसके पास वो एक ही विषय रह गया बस। बाहर जाएगा कहाँ, है ही नहीं उसके पास सर कुछ तो option। मैंने के बिठा देगा। सब कुछ तो छोड़ा, बहुत दूर रहेगी वो दुनिया उसकी। हमें बताया जिस प्रकार फूलों का रस ले गए भंवरा, उसकी स्मेल से कोई मतलब नहीं है, गुलाब का फूल है या सूरजमुखी का या गेंदे का है, ये गुड़हल का है, किस चीज का फूल है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, बस उसको तो उसके रस के मतलब है, ठीक है, उसकी गंध की अपेक्षा नहीं रखता, सिर्फ उसके फूलों का रस का अपेक्षा रखता है। उसी प्रकार नाद में लीन जो चित्त होता है वो सिर्फ नाद में लीन ही रहना चाहिए, बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रखता। उसके बाद क्या होगा अगर ये सोच लिया तो फिर तो यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने उसका जो विषय है, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर, और जिसका लक्ष्य प्राप्त है उसका जाहिर सी ये बात होती है कि वो लक्ष्य पाने के बाद उससे लेट गो कर लेगा, क्योंकि उसको वही हासिल करना था। जैसे कहीं होता है ना, कुछ एम होता है उसी के जरिए वो यारी दोस्ती बनाते हैं, जैसे वो एम था, वो लक्ष्य था, वो पूरा हुआ, उसके बाद सब बैक कर देते हैं, ठीक है। विषय रूपी उद्यान में, विषय रूपी जो बाग है उसमें विचरण करने वाले इस चित रूपी मनोन्मत हाथी को वश में करने के लिए वह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश सर्वथा समर्थ है। यहाँ पे हाथी का जिक्र किया गया है, इसको याद रखना। विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाला, यानी विषय रूपी उद्यान क्या हो गया हमारा, लय, और उसमें विचरण करने वाला चित्त, ठीक है। वो चित्त जो है, चित्त रूपी जो हाथी, मंदोदमद हाथी को वश में करने के लिए वह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश सर्वथा समर्थ है, ठीक है। वो नाद उसको इस तरीके से बंध जाता, फिर वो पीछे नहीं हट पाता। जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी, इसके पास पंख नहीं है, अनिवार्य रूप से स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार नाद रूपी बंधन में बंधा हुआ मन चंचलता को छोड़ स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जब वो बंध जाता है ना नाद, तो उसके पास कुछ काम ही नहीं रहता, उसी में बंधा रह जाता है।
ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। जब मन रूपी पारद नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाता है, ठीक है, तब वह निरालंब व्योम में विचरण करता है। व्योम चक्र हमने पढ़ा था ना पिछली में। जी सर। सर यहाँ मन की तुलना यहाँ गंधक द्वारा शोधित पारद से की गई है, क्योंकि इनके द्वारा दोनों का मूल स्वभाव बदल जाता है। जिस योगी का चित्त नाद में विलीन हो जाता है वह ब्रह्मरंध्र के चरम स्थान अर्थात शिव स्थान को प्राप्त करने के मार्ग पर होता है। ऐसा कोई व्यक्ति गंधक द्वारा शोधित पारद के प्रभाव से आकाशचारी नहीं होता, यानी कि फिर वो नहीं, उसके आकाश के प्रभाव से आकाशचारी हो सकता है। ठीक है, मन रूपी सांप नाद रूपी सुनने से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है। मन रूपी सांप जो होता है, सर्प जो होता है, नाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाए। जैसे मान लो सांप कहीं बैठा है और हम जाते हैं, हमारे स्टेप से जो वाइब्रेशन होती है जमीन के अंदर, उसी से वो चौकन्ना हो जाता है। ठीक है, या वो कहीं किसी चीज के ऊपर बैठा, नीचे बैठा था, हमने वो चीज हटाई, चद्दर वद्दर कुछ हटाई, तो एकदम से चौकन्ना हो जाता ना। ऐसे बता, मन रूपी सांप जो होता है नाद के सुनने से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है और कहीं भी नहीं दौड़ता है। योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक को सभी चिंताओं को छोड़कर एकाग्र मन से एकमात्र नाद के अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। जो क्या चाहते हैं ना, योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले सभी चिंताओं को छोड़कर से तात्पर्य है कि चित्त में उठने वाली विषय तरंगों का परित्याग। यहाँ पे वो बात आती है कि जो आप चोला पहन के और जो नकली बाबा बन के घूमते हैं ना, तो आप वो छोड़ के आप कोशिश करो, एटलीस्ट इसी को ही जानने की कोशिश करो। लो मिले ना मिले, कम से कम प्लीज, हो सकता है इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिल जाए। श्यामाचरण लाहिड़ी जी जब उनको बुलाया गया था, आपको पता है उनकी कितनी आयु थी? श्यामाचरण लाहिड़ी जी, रानी खेत में तबादला हुआ था, वो सैर करने निकले हुए थे, गुफा से आवाज आई, आवाज की दिशा में वो गए, वहां कोई बाबा बैठा हो, तो उसने, युवा सा लड़का बैठा था, उसने कहा था आ जाओ, मैं तुम्हारा कितने वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। है किसी बच्चे को याद? 40 40 वर्षों वर्ष से मैं से। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और वो 40 वर्ष कैसे कॉन्सेप्ट लगाया उन्होंने, उस समय श्यामाचरण लाहिड़ी जो थे 40 साल के थे, यानी कि उन्होंने कुछ पीछे की जो साधना उनकी बच गई थी, अब उसको पूरा करने के लिए वो जो जन्म हो, जहां से उनका जन्म स्टार्ट हुआ और अब से लेकर उनके 40 वर्ष हो गए, पीछे की साधना को वहां से शुरू कर रहे हैं। उनको माथे पे ललाट पे स्पर्श कराते हैं ना, तब उनको पिछला जीवन याद आता है कि पिछले जन्म में तो मैं यही था, क्रिया योगी ही तो था मैं। ठीक है, लेकिन उसके कुछ कर्म संस्कार थे, उनको भोगने के लिए उसको 40 साल लग गए। अब जब वो खत्म हो गए, आ जाओ वापिस क्रिया योग में। ठीक है, यहाँ पे यही बताया, सभी चिंताओं को छोड़ने कर तात्पर्य चित्त में उठने वाले विषय तरंगों का परित्याग कर दो। चित्त रूपी हरिण को पकड़ने के लिए नाद रूपी जाल बिछाया जाता है, यानी कि नाद के द्वारा चित्त हमारा बंध जाता है। बस इसमें यही बार बार बातें हैं, कभी हाथी को कभी हिरण को लेके चित्त रूपी हरिण को मारने के लिए वही नाद व्याध हो जाता है। ठीक है, साधक को चित्त रूपी घोड़े के लिए यह नाद उपासना चहार दीवारी के समान है। ठीक, साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए यह नाद जो है चार दीवारी के समान है, इसलिए योगी को नित्य प्रति इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। इसको पढ़ लेते हैं। अभ्यास के द्वारा योगी अपने चित्त को सुनी हुई ध्वनि को एकाग्र करने की योग्यता प्राप्त कर लेता। कुछ समाधि की स्थिति में इतना विकास हो जाता है जैसे कि नाद सुनाई पड़े, यह चित्त आकर्षित कर लेता है और उसे चित्त को अपनी ओर बुला लेता है। ठीक है, वो कहीं दाएं बाएं होगा तो भी उसमें अपने आप विलीन हो जाए। चित्त का नाद में विलीन हो जाने की स्थिति ही नादानुसंधान है। ठीक है, चित्त का नाद में विलीन होने जाने की स्थिति को ही नादानुसंधान कहते हैं। अंत में हिरण और घोड़े, इन दोनों के दृष्टांत से यही बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जैसे घोड़ा वो चार दीवारी के अंदर ही रहेगा, उसका जोन बन गया, वो नाद के अंदर ही रहेगा, वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो भी नाद के अंदर है, और अंदर है तो भी नाद के अंदर है। ऐसे हिरण जाल के अंदर है, अब वो कितना भी दौड़ ले वो रहेगा जाल के अंदर। ठीक है,
अब उससे वो विमुक्त हो ही नहीं सकते। जब मन रूपी पारद नाद रूपी गंधक के प्रभाव से, ये हमने पढ़ लिया है। मन रूपी सांप, ये बार बार वापिस आ गई वही चीजें, ये भी वही चीज आ गई। लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाती है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ ही लीन हो जाता है, वो बाहर जा ही नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही रहा। चित्ररूपी हिरण जब घंटा आदि ध्वनि द्वारा आकर्षण होकर स्तब्ध हो जाता है, यानी कुछ आवाज सुनाई देती है ना, तो हिरण सबसे ज्यादा, हिरण ही है जिसको सबसे पहले पता चला, उसको शायद 21 दिन पहले पता चल जाता है कि बाढ़ आएगी, तूफान आएगा। इतना सॉफ्ट कलेजा होता है उसका, इतना सेंसरी ऑर्गन उसके एक्टिव होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, जैसे अभी बाढ़ आई थी, आपने सुना हो तो पंजाब में बहुत तहस नहस हुई थी, और हरियाणा में भी काफी जगह नुकसान हुआ है, सुना ना। यस सर। उसके बाद कश्मीर में भी, हिमाचल में भी कई जगह बहुत नुकसान हुआ है। तो एक पक्षी होता है, आपने सुना हो तो, टटीरी बोलते हैं उसको, देखा सुना है किसी ने? जी सर, बरसात में बोलता है। हाँ, तो वो जमीन में अंडे देता है, लेकिन उसको ये पता चल गया था कि अब की बार बाढ़ आने वाली, उसने कभी भी जमीन पे अंडे नहीं दिए, उसने लोगों की छतों पे अंडे दिए। उसको ये पता था कि जमीन में अगर वो अंडे देगी तो बाढ़ आएगी और उसके अंडे बच्चे, मतलब उसका वंशज खत्म हो जाएगा। छत पे देने से शायद बारिश ही आ जाए, बारिश से कुछ नहीं होने वाला, तो कम से कम एटलीस्ट उसके ऊपर लेयर मिट्टी की नहीं फिरेगी, और जमीन में होते तो वो दब जाते। तो इसलिए पृथ्वी ने जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, ये लोगों की धारणा है कि अगर मुर्गे को मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, बकरे को नहीं मारेंगे तो बकरे बकरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। विधि का विधान है, एक चीज के लिए दूसरी चीज बनी हुई है। ठीक है। सांप ऐसा नहीं है कि सांप सांप ही सांप हो जाएंगे, सांप को नहीं, सांप को मारने के लिए भी एक चीज है, बहुत सुंदर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, देखा आपने? सर मोर। और उसकी गर्दन, यस सर। उसकी गर्दन को, उसकी शक्ल को देख के कोई कह नहीं सकता ये मोर सांप भी खाता होगा, मारता होगा। यस सर। ठीक है। तो विधि का विधान ईश्वर ने बना के सब कुछ भेज रखा है, तो हम है कि हम उनको पैदा ही इतना कर रहे हैं कि खाने के लिए। जैसे नॉर्थ इंडिया साइड जाओ, वहां मत्स्य पालन, जो मछली का पालन, वो सिर्फ खाने के लिए ही किया जाता है। अब इस साइड भी, नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा हो गया कि यहाँ से वो सप्लाई होता है उधर की तरफ। ठीक है। और अब तो ट्रेन में फैसिलिटी हो गया, अब तो सब जगह जाता है, सब जगह से चीज। पोल्ट्री फार्म खुल गए, पिग फार्म खुल गए, ठीक है, और गोट फार्म, बकरी मुर्गे, सब चीजों के फार्म खुल गए। तो उसको पैदा ही इतना किया जाए, उसको सिर्फ खाने के लिए ही पैदा किया जा रहा है। तो ये इंसान जो है स्मार्ट बनना जितना जा रहा है ना, जब हम पतंजलि योग दर्शन पढ़ रहे, तो उसमें एक लाइन आई थी, योगियों का जीवन परिचय में, जब हम पतंजलि जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे, तो उसमें एक लाइन थी कि इंसान ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वो उसके मन की चंचलता को बढ़ा रही है। एकमात्र है जो ऋषि मुनियों ने खोजा, जो मन को शांत करने के लिए है, और उसी में से एक है अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया। चित्त रूपी हिरण जब घंटे की आवाज सुनकर, घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर वो चौकन्ना हो जाता है, तब यदि धनुर्धारी प्रवीण हो, कोई योगी हो, तो हरित वो हिरण के समान पर प्रहार करना सरल हो जाता है उसके लिए। यानी घंटा बजाने से वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। घंटा किसी दूसरी आवाज में बजाओ, वो उस आवाज की दिशा में देखेगा, उसको सरल, उसको ट्रिक पता चल गई, अब इसको प्रहार करना, इसके चित्त पर प्रहार करना सरल हो जाता है। ठीक है। हिरण को मारना आसान हो गया। जिस प्रकार घंटा आदि के नाद से आकर्षित निश्चल हिरण को निशाना बनाना सरल है, यदि धनुष चलाने वाला निशाना लगाने में दक्ष हो, तो उस प्रकार थोड़ी देर के लिए भी सुने हुए अंतनाद पर चित्त को बांधना सरल है, योगी अनुसंधान दक्ष हो जाता है। कि जैसे घंटा बनाया, बजाया, तो हिरण चाहे वो 2 सेकंड के लिए रुके, वो एक बार चौकन्ना होकर देखता है कहाँ से क्या आवाज आई, और अगर जो धनुर्धारी होगा तो उतनी देर में उस पर प्रहार कर देगा। ऐसे ही बताया गया कि प्राण भी कुछ समय के लिए एक्टिव होता है, उसको उसी समय बांध के नादानुसंधान के अंदर लिया जा सकता है। अनाद शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहती है, ठीक है, उस ध्वनि के अंदर जे वस्तु है, उस जे वस्तु के अंदर मन में जाने वाली वही मन विलीन हो जाता है, वही विष्णु का परम पद है। ठीक है। जहां तक शब्द की मर्यादा, वहां तक आकाश की परिकल्पना, उससे परे शब्द रहित ब्रह्मा है, जो परमानंद नाम से प्रशंसित होता है। क्लियर है सारी सामान्य सी बातें। नाद रूप में जो कुछ सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है, उसका लय ही निराकार तत्व है,
और वही परमेश्वर। ये परमेश्वर के बारे में हठ और लय की सभी क्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए है, जो शुरू में प्रथम पाद में बताई गई। राजयोग की प्राप्ति केवल एकमात्र समाधि के हठ योग की प्राप्ति, हठ योग की जो राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग किया जाता है। राजयोग प्राप्त करने लेने वाला साधक मृत्यु को भी जीत लेता है। चित्त रूपी बीज, हठ रूपी भूमि और वैराग्य रूपी जल, इन तीनों से उन्मनी नाम की कल्पलता शीघ्रता से बढ़ती है। सदा सर्वदा नादा अनुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। पाप तो बहुत पीछे रहेगी चीजें। जब चित्त और प्राण निश्चित रूप से निरंजन पर तो विलीन हो जाता है, तब शंख और दुंदुभि नाद कभी भी सुनाई नहीं देते हैं और उन्मनी अवस्था के कारण शरीर उस निश्चित रूप से स्थानीय निर्विकार हो जाता है। आपके पास बुक हो तो आप दिखा सकते हैं ये श्लोक। समाधि प्राप्त योगी ठंडा गर्म दुख सुख मान अपमान का अनुभव नहीं करते। ये तो बहुत छोटी चीजें रहेगी। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान जो साधक, कौन सी अवस्था थी ये? जागृत अवस्था में भी सोए हुए में जागृत की तरह रहता है वो, कल हमने पढ़ी थी वो शांभवी सर। शांभवी। श्वास प्रश्वास रहित हो जाता है, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया उसकी खत्म हो जाती है, सिर्फ सुषुम्ना में प्रमाण उसका चलता है। समाधि प्राप्त योगी सब प्रकार के शस्त्रों से अवध्य होता है, सभी जीवधारियों से शक्तिमान होता है, किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र जो है की पहुंच से परे हो जाता है। आप पढ़ लेंगे, बाकी सारी नॉर्मल चीजें हैं। जब तक सुषुम्ना में प्राण संचरण नहीं करता है, जब तक उसका सोमरस का पान नहीं होता है, जब तक परम तत्व का ध्यान नहीं होता है, अब तक ज्ञान की बात करना दम और झूठा प्रलाप। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, कॉमन सर सी। इस प्रकार की सिद्ध मोक्ष की सिद्धि होने के बाद सर मृत्यु पर जीत पा लेता है, तो सर मोक्ष पाने के बाद तो सर वैसे ही इच्छा समाप्त हो जाएगी, तो मृत्यु जन्म मृत्यु की तो उनकी। हाँ, फिर ये वही बातें लिखी गई हैं। जब तक सुषुम्ना में प्राण का संचरण नहीं होगा, हमें पता है ये तो बात, जब तक वो प्राण नहीं जाएगा, इसका मतलब इससे पीछे वाले में देखो क्या कहा गया है। अब ये चीजें देखो, ठंडा गर्म दुख सुख मान अपमान। मान अपमान तो ग्रंथ को ना सामान्य पढ़ने से उसके अंदर ये सिद्धि आ जाती है कि वो जैसे कहते हैं ना, साधु के लिए क्या ताली और क्या गाली। वो चीजें बहुत सारे साधुओं में है आज भी, उसको कैसे उल्टा सीधा बोल दो वो चुन सुन के अपना आगे चल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर करते तो किन्नर को भी कुछ कुछ बोलते, वो कुछ नहीं, चुपचाप सुन के चले जाते हैं। शक्ति उनके अंदर भी हो, छोटे से बच्चा भी उनको कुछ कह देता है, चाहते तो वो भी एक थप्पड़ में उसको सीधा कर दें, पर वो ऐसे हाथ जोड़ के आगे चले जाते हैं। कहीं बुजुर्ग होते हैं, उनका उल्टा सीधा बोलते, तो जनरली देखा होगा आस पड़ोस में, माँ बाप को बच्चा कुछ भी बोलता है, पर माँ बाप पता है माँ बाप को कि तेरे अंदर इतनी पावर है कि इसको एक थप्पड़ में सीधा कर दे, बट वो फिर भी चुप हो जाते हैं। मोस्टली माओ के अंदर वो ज्यादा क्षमता होती है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है। तो ये बहुत छोटी चीजें यहाँ पे लाके रख दी। ठंडा गर्म ये तो हमने पढ़ लिया, उसके ऊपर कोई दोष का प्रभाव नहीं होता, ठीक है, ना दुख सुख का होता, ना मान अपमान का, भूख प्यास, जब ये चीजें खत्म हो जाती उसके साथ ये चीजें सारी खत्म हो जाती। यही फिर वह बात करें श्री सहजानंद के परंपरा के महान अनुयायी योगी योगीराज स्वात्मा राम द्वारा विरचित हठ प्रदीपिका का समाधि लक्षण जो है, जिसको नाम नादा अनुसंधान नामक चतुर्थ उपदेश समाप्त हुआ। ठीक है, आपके जो है हठ प्रदीपिका में जो यूजीसी नेट में वो 4 ही उपदेश आएंगे, 5वें को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।